सुनो, क्या हुआ क्या हुआ? कोई मर गया क्या? कोई मरा नहीं, रोमांस मेरी वीकनेस। स्टार्टर के लिए ये ले लेते हैं। इतनी जल्दी है मरने की तो बिल्डिंग से कूद जाओ। लॉक मत करना। पागलपन संक्रामक होता है। तुम क्या कह रहे हो? मेरा तो चुप ब्रो। आज के बाद तुम्हारी आंखों को आराम नहीं मिलेगा एबी। विनर। Hey, I'll call you back. सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन इस प्रोग्राम को करवा फिर गाना पड़ेगा क्या? गाना कहाँ था ना वो संभाल लेगा। तू मुझे टेंशन देके मार दो। इस वीडियो में रिव्यू करूंगा उस फिल्म का नाम है अतिराडी। इस फिल्म के ऊपर इस वीडियो में आपको डिटेल में फिल्म को ब्रेक डाउन की जाएगी एंड फिल्म की पूरी स्टोरी को जहाँ तो पूरी फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ फिल्म की स्टोरी के ऊपर। फिल्म की बजट के ऊपर बात करेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के ऊपर बात करेंगे, फिल्म की टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, टेक्निकल क्रू कास्टिंग के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा फ़िल्म की हिंदी डबिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट है, हिंदी डब्ड में आप कहाँ फ़िल्म को देख सकते हो एंड ये फ़िल्म आपके टाइप की है कि नहीं, फ़िल्म कैसी होने वाली है, तो प्रॉपर डिटेल रिव्यू भी इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो प्रॉपर डिटेल वीडियो कह सकते हो जिसमें कि आपको अतिराडी फ़िल्म के ऊपर सभी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अतिराडी फ़िल्म और इस वर्ड का मतलब है अतिराडी या फिर अतिरादी, अतिराडी या फिर अतिरादी जो भी आपको प्रोनाउंस करना है, जिसका मतलब है स्ट्राइक, ठीक है, यानी कि धरना देना, ठीक है। तो ये फिल्म साल 2026 की मलयालम लैंग्वेज की एक्शन कॉमेडी फिल्म है और जिसको कि लिखा और डायरेक्ट किया है दोस्तों अरुण अनिरुद्धन ने। प्रोड्यूस किया दोस्तों बसिल जोसेफ एंड अनाथु एस ने। जिसमें कि आपको इस फिल्म में नजर आएंगे मेन लीड में टोबिनो थॉमस, बसिल जोसेफ, बेनी श्रीनिवासन, रिया सिबू एंड जरीन साहिब, जो कि सपोर्टिंग रोल्स में आपको नज़र आएंगे। तो फिल्म का जो डायरेक्ट किया है अरुण ने की है। अरुण ने डायरेक्शंस के अलावा राइटिंग की है, पर उनके और भी को राइटर थे जिसका नाम है पोलसोन सक्करिया ने मिलकर राइटिंग को आई थिंक लिखी है, मे भी उनका को राइटर होंगे। प्रोड्यूस जो किया दोस्तों यहाँ पर बसिल जोसेफ और अनाथुएस ने, जो कि बता ही चुका हूँ। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया दोस्तों सैमुअल हेनरी ने। एडिटिंग का काम जो किया यहाँ पर चेमन चक्को ने
एंड म्यूज़िक दिया, यानी कि फ़िल्म का जो म्यूज़िक का काम है, बैकग्राउंड स्कोर, म्यूज़िक, साउंड ट्रैक, वो है यहाँ पर विष्णु विजय की। और इस फ़िल्म को बसिल जोसेफ एंटरटेनमेंट, डॉक्टर अनुथा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बैनर के अंडर फ़िल्म को बनाया है। फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था 14 मई साल 2026 को। फ़िल्म का रनिंग टाइमिंग है 157 मिनट के अराउंड है। और ये फ़िल्म मलयालम लैंग्वेज में रिलीज़ हुई थी, ओरिजिनल लैंग्वेज में, यानी कि मलयालम भाषा में। और जिसका बजट था 30 करोड़, और फिल्म ने जो टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है तो 71 करोड़। तो आप इससे आइडिया लगा ही सकते हो कि फ़िल्म को किस हिसाब से लोगों ने पसंद किया है और किस हिसाब से लोगों ने रिस्पॉन्स दिखाया है। इवन क्रिटिक या फिर ऑडियंस, हो दोनों का ही फ़िल्म के प्रति ओपिनियंस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, और जिसका यही मेनली रीज़न है। बाकी पॉजिटिविटी तो है, पर इसका मेन जो सबसे बड़ा जो चीज़ें, मतलब मेन जो सबसे पावरफुल है, वो है फ़िल्म की कहानी, फ़िल्म का डायरेक्शन और एक्टर की परफॉर्मेंस। तो एक बेस्ट फ़िल्म को ही बेस्ट बनाती है, और जिसका नतीजा आपको बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस या फिर उनके कलेक्शन में आपको दिखेगा, जो कि बेस्ट नंबर दिखेंगे। जो कि 30 करोड़ का बजट है, और फिल्म अगर 31 करोड़ के अगर कलेक्शंस करती है, तो कहीं ना कहीं आप इससे आइडिया लगा सकते हो। तो फिल्म को लोगों ने किस हिसाब की रिस्पॉन्स दिखाया है, किस हिसाब से लोगों ने सपोर्ट दिखाया, रिस्पॉन्स मतलब सपोर्ट दिखा गया, फिल्म को प्यार मिला है ऑडियंस की तरफ से, तो ये एक अच्छी फिल्म का साइन होता है। तो अगर आपके पास अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छा स्टोरी है, और कलाकार भी अच्छे हैं, और तीनों का कॉम्बिनेशन अगर बेस्ट होता है। इवन यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहूँगा कि बैकग्राउंड स्कोर, यानी कि म्यूज़िक बैकग्राउंड म्यूज़िक, ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाती है एक नॉर्मल सी सीन को। तो ये सभी चीज़ें मिलकर बेस्ट फिल्म बनती है, और जिसका नतीजा आपको बॉक्स ऑफिस पर उनके कलेक्शन में आपको दिखेगा, जो कि आप हमेशा से ही प्रॉफिट करोगे। तो कहीं न कहीं फ़िल्म को प्रॉफ़िट तो हुआ ही है। और यहाँ पर फ़िल्म के एक्टर खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बसिल जोसेफ की। तो ये होती है भाई अच्छी फ़िल्म की कमाल। ठीक है भाई, एक फ़िल्म की मैंने कल रिव्यू की थी, यानी कि जिस हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, ब्रेकडाउन, डिटेल वीडियो रिव्यू, सभी चीज़ें होती है, आप सभी को बताइए। पर इस वीडियो पे क्या भाई, स्ट्राइक आया था भाई। 1 मिनट के क्लिप्स वगैरह को यूज़ करता हूँ, बाकी फेयर यूज़ में ही आता है, बाकी उनसे बर्दाश्त नहीं हो। इसका मेनली रीज़न मैं आपको बताऊँ कि उस फ़िल्म के मैंने रिव्यूज़ कुछ ख़ास नहीं किए थे, जिसके चलते उस कंपनी ने मुझे दिया है कि स्ट्राइक। भाई वीडियो को ब्लॉक भी तो कर सकते थे, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। एंड फिल्म की अगर बात करें पूरी कास्टिंग की, यानी कि फिल्म के अंदर पूरी कास्टिंग से लेकर कैमियो अपीयरेंस तक, तो सबसे पहले मैं बात करना, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये फिल्म कहाँ और आप कैसे देख सकते हो। तो दोस्तों, ये फिल्म अगर आपको कॉमेडी फिल्में देखना पसंद है एंड अच्छे एक्शंस के साथ एंड फुल्ली एंटरटेन होना चाहते हो फिल्में भी अगर आप देखते हो, तो ये फिल्म आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मूवी रहेगा, आप ट्राई करेगा। एंड बसील जोसफ और तबीना थॉमस के कॉम्बिनेशन, यहाँ पर रिया सीवो की, इनकी कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर फिल्म के बेस्ट नज़र आएगी, वन ऑफ द बेस्ट है। कॉमेडी भी आपको बेस्ट मिलने वाली है, एक्शन भी मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल ये फिल्म आपके लिए मस्ट वॉच फिल्म है। अगर आप मूवी वगैरह देखते हो तो डेफिनेटली देखिएगा, मेरे लिए रिकमेंडेशन है आपके लिए, अगर आप देखते हो, ठीक है। तो ये फिल्म बेस्ट रहेगी आपके लिए। बसील जोसफ की उनकी कॉमिक टाइमिंग और तबीना थॉमस का उनके जो एक्शंस होते हैं वो काफ़ी कमाल के होते हैं। तो इस फिल्म में भी आपको दोनों का ही जोड़ी आपको नज़र आएंगे फिल्म में, जो कि बेस्ट है। तो ये फिल्म आपको मलयालम लैंग्वेज के अलावा भी आप इस फिल्म को देख सकते हो हिंदी डब्ड में, और हिंदी के अलावा इस फिल्म को तमिल एंड तेलुगु के अलावा में भी कन्नड़ा लैंग्वेज में भी आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। बाकी तेलुगु तमिल का अगर ऑडियंस हो, एंड मतलब इन द सेंस कि अगर आप उस लैंग्वेज में पसंद करते हो तमिल लैंग्वेज के साथ, या फिर तेलुगु लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हो तो उस लैंग्वेज के साथ देख सकते हो, या फिर अगर आपको हिंदी में देखनी है तो हिंदी डब्ड के साथ भी रिलीज़ हो चुकी है। और ये रिलीज़ हो चुकी है आपको सोनी लिव पर, सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हो। सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म आपको मलयालम लैंग्वेज के अलावा इंक्लूडिंग हिंदी डब्ड में भी ये फिल्म आपको, यानी कि ताराडी अतिराड़ी फुल मूवी को इन हिंदी डब्ड में आप देख सकते हो ऑन सोनी लिव ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो हाउ टू परचेज सोनी लिव सब्सक्रिप्शन, हाउ टू बाई सोनी लिव सब्सक्रिप्शन, या फिर सोनी लिव के सब्सक्रिप्शन को कैसे परचेज करें। तो जैसे आप सर्च करोगे, सपोज़ कि अगर आपको सर्च करना है तो सबसे पहले आप यूट्यूब सर्च में जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे हाउ टू परचेज सोनी लिव सब्सक्रिप्शन, तो आप सर्च करिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है।
वैसे फ़िल्म की मैं आपको आईएमडी रेटिंग के बारे में बताना भूल गया था। फ़िल्म को 7/10 की रेटिंग मिली हुई है। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि फ़िल्म को अगर इतनी अच्छी रेटिंग मिली तो कहीं न कहीं ऑडियंस ने भी फ़िल्म को किस हिसाब का रिस्पॉन्स दिखाया एंड क्रिटिक्स का तो आपको पता चल ही चुका है। और एक डिस्टिक करके मूवी रेटिंग मतलब है जो वोट कराते हैं मूवी को ऑडियंस के हिसाब से, तो उनके उनके वेबसाइट पर भी 6.8/10 की रेटिंग है। तो ये फ़िल्म को रेटिंग है। बाकी गूगल में भी आप खुद से रेटिंग वगैरह चेक कर सकते हो, रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हो। बाकी ऑलरेडी इसके यूट्यूब वगैरह रिव्यूज़ थे जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गए थे, तो वो भी रिव्यूज़ वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं फ़िल्म की पूरी कास्टिंग की एंड गेस्ट अपीयरेंस यानी कि कैमियो अपीयरेंस की। तो सबसे पहले आपको टोविनो थॉमस, बसिल जोसेफ, बिनीत, रिया सिपू, जरीना साहब, सान रहमान, विष्णु अस्तगियापी, सुकुमार, सलवन, अरसा एंड टीस थॉमस, जियो बेबी, विनीत, रीना एंड नियास भास्कर, शिवम गुप्ता, हरीना एंड सूर्य नारायण, यादव कृष्णन, आर्या, शरत वीरी, सोनू सुदर्शन, गंगा मेहरा, रेनी के राजन एंड निरूपा दिव्या, अभी जॉन, राजकुमार आर, अरविंद एस के, अरमोल देवराज, अतुल सिंह, कनन नायर, सनिथि विला, दिनेश, महेश, कंजुमोन एंड अमान्या एंटनी एंड शिवदास कन्नूर, नितिन परेश्वर एंड किरण पदेश्वरन एंड आस्तिया चंद्रन किशोर, मनोज गिनीस एंड कैमियो अपीयरेंस की अगर बात करें तो बेंजामिन पी, जॉय, दर्शन राजेंद्र, देवन, हासिर एच, आनंद, जॉन पॉल एंड संगीत प्रताप। तो इनके आपको फिल्म के अंदर गेस्ट अपीयरेंस मतलब कैमियो अपीयरेंस में आपको नज़र आ जाएंगे। सो किरदार की अगर बात करें तो इस फिल्म में आपको श्री कुट्टन या फिर विट्टन विल्लाई या उर्फ कुट्टन का जो किरदार प्ले करे टोविनो थॉमस एस समकुट्टी समकुट्टी या सेम बॉय का रोल प्ले कर रहे हैं बसिल जोसेफ एंड विनीत का हिमसेल्फ उनका किरदार प्ले कर रहे हैं एंड स्वाति राव कृष्णा एंड समकुट्टी की लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही है रिया सिब्बू एंड वर्दा कुट्टन का वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं जरीना साहिब। इसके अलावा यहाँ पर सान रहमान का उनका खुद ही रोल प्ले कर रहे हैं हिमसेल्फ का मतलब उनका वही नाम दिया गया है। इसके साथ ही विष्णु अस्तेगैस जोसफ या फिर ओमान के रोल में नजर आएंगे। ओमान चन्ना सेमकुट्टी का फादर का रोल प्ले कर रहे पी कुमार एंड प्रसन्ना परसोतो का रोल प्ले कर रहे सेल्वन जेम्स, आरजे एलिजाबेथ का रोल प्ले कर रहा जयरामानन एंड प्ले कर रही है बीबी अल्फ़ा मेल का रोल प्ले करे सेसा शरीफ, सेमकुट्टी का फ्रेंड एंड हिज जूनियर का रोल प्ले करे तीस थॉमस, एसआई मेचियन का रोल प्ले करे जोए बेबी एंड एफ आर पॉल फॉरकोस्ट का रोल प्ले करे या फिर बिनीत थेटिटिल डेविड एंड विवियन का मदर का रोल प्ले कर रीना इंद्रयानी एंड सेबू सेमकुट्टी का अंकल का रोल प्ले कर नियास भास्कर एंड ओजिन सेमकुट्टी का फ्रेंड प्ले कर रहा है शुभम एंड चार्ली का रोल प्ले कर रहा है रिशन, एंटन का रोल प्ले कर रहा है श्रवण एंड मरली यानी कि सेमकुट्टी का ये भी फ्रेंड का रोल प्ले कर रहा है। बाकी और भी किरदार हैं ठीक है एंड जैसे कि SPOCG का रोल प्ले करे कनन नायर, सुनील कुमार का रोल प्ले करे शनिता विला, दिनेश वारकला सुदेश का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर महेश कुमुमन एंड कुट का डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है अमीनियो एंटनी एंड जयराज यानी कि प्रोफेसर ऑफ BCET कॉलेज का किरदार प्ले करे सुदेश कन्नूर एंड मरीन का फादर का रोल प्ले करे किरण पिथाम्बरन एंड मास्टर अग्निस का फादर का रोल प्ले करे मनोज गिसनिस। गेस्ट अपीयरेंस की किरदार की अगर बात करें तो जैसे कि मास्टर अग्निस का किरदार प्ले करे बेंजामिन पी जॉय एंड मरीन का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर दर्शन राजेंद्रन एंड देवन का हिमसेल्फ किरदार प्ले करे मूवी के अंदर। इसके साथ ही डेंसिचन का रोल प्ले करे हसीर एच एंड कुटुम का मादर का रोल प्ले करे अन्नमन एंड इसके साथ ही स्टूडेंट का वॉइस ओवर जो फिल्म के अंदर गेस्ट अपीयरेंस करके वो प्ले करे संगीत प्रताप प्ले कर रहे एंड ये किरदार प्ले करे। परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करें तो बेसिकली ये जो मूवीज़ बेस्ड है कॉलेज लाइफ पर बेस्ड है तो सभी की परफॉर्मेंस आपको बेस्ट ही नज़र आएंगे जब कहानी को एक्सप्लेन करेंगे।
तब आपको पता चली जाएगा कि फ़िल्म के अंदर किस हिसाब की कहानी डाली गई है। तो वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कुछ मिनट आगे चलकर। एंड सबसे पहले मेन यानी कि लीड कलाकार की अगर बात करें तो अभिनव थॉमस, बेसिल जोसेफ, विनीत श्रीनिवास, रिया सिब्बू एंड जरीन सिहाब की अगर बात करें तो ओवरऑल अपने सभी ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ है। और ये सभी भाई टैलेंटेड कलाकार है, बहुत ही टैलेंटेड कमाल के कलाकार है। कोई भी उनको स्क्रिप्ट दे दो वो आपको बेस्ट ही परफॉर्मेंस करके देगी। तो ये फिल्म में भी उन सभी की कॉम्बिनेशन जोड़ियाँ आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन करेगी। तो ओवरऑल ये फिल्म पैसा वसूल मूवी है, काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन ये करने वाली है। अगर आप लोग मूवी वगैरह देखते हो, जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर मैं बात आगे भी कर चुका हूँ, तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें फ़िल्म की कहानी, क्यों ना फ़िल्म की कहानी के ऊपर आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, उसके बाद ही आगे डिटेल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। लाइक फ़िल्म की प्री प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन एंड क्रू के ऊपर बात करेंगे, टेक्निकल क्रू के ऊपर बात करेंगे, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो फ़िल्म की बात करें दोस्तों कहानी की, तो दोस्तों कहानी की जो शुरुआत होती है यहाँ पर फ़िल्म के अंदर हमें कोई, जैसे कि मैंने आपको जैसे कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि कॉलेज लाइफ से होती है। तो कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले, जो कि एक BCT करके कॉलेज है, जो कि फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। तो कॉलेज में जोसेफ, ओमान और मरीन रोहन पेस्ट के को डियाडियो मतलब डियाडियो करके एक फेस्टिवल होता है, यानी कि ऑर्डिनेटर मतलब होता है, कोऑर्डिनेटर होता है एक फेस्टिवल का, वो आपको पता चलेगा मूवी में। तो उसको कोऑर्डिनेटर के पद के लिए उनको मतलब संभालने के लिए दिया जाता है। मूवी जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। थे कोऑर्डिनेटर के कोऑर्डिनेटर थे। तो पोस्ट के दौरान एक दर्दनाक जो एक इवेंट होता है, तो उस इवेंट के अंदर एक दर्दनाक सडनली एक हादसा होता है, यानी कि एक घटना होता है। तो घटना असल में मतलब भाग दौड़ में मरीन की जो है वो डेथ हो जाती है। उस पर्टिकुलर सीन्स के अंदर, मूवी के अंदर वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हादसा तब हुआ जब जोसेफ ने गेट खोल दिया। हालांकि इस चीज़ के बारे में जोसेफ को पता नहीं होता है, पर इस चीज़ को लेकर मतलब मूवी के अंदर वो हमेशा गिल्टी फील करता है कि उसके वजह से ये घटना यानी कि जो इंसिडेंट हुआ है ये इन्हीं के वजह से हुआ है। तो वो हमेशा फील करता है, रिग्रेट करता है। एंड वैसे यहाँ पर जोसेफ और मरीन की दोनों की लव स्टोरी थी, यानी कि दोनों के मतलब दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से, एंड आगे चलकर वो लोग शादी भी करने वाले थे। पर ये जब घटना हुई तो वो हमेशा इस गिल्ट को लेकर जीता रहा, और उसके बाद वो कॉलेज भी छोड़ देता है जब फिल्म में देखोगे। ठीक है, उसके बाद और बड़ी संख्या में जूनियर छात्र हॉल में आए, और इस घटना से जोसेफ गहरे सदमे और अवसाद में चले गए थे, डिप्रेशन वो चले जाते हैं और तथा कॉलेज भी छोड़ देते हैं। कई वर्ष बाद जोसेफ का छोटा भाई सैम कुट्टे, जिसे सभी सैम बॉय के नाम से जानते हैं, उसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं और अपनी पसंदीदा स्वाति और कृष्णा को प्रभावित करने के लिए आरोहण पोस्ट को फिर से शुरू करने का फेस्ट, भाई मैं क्या कह रहा था, ये फेस्ट ही आरोन फेस्ट करके है, वो फेस्टिवल है जो हर साल कॉलेज में होता है। पर जिस साल उसके वो मतलब घटना हुई थी जोसेफ और मरीन की, उसके बाद इस तरह की कॉलेज में अब नहीं होती है, पर उसी को शुरू करवाना चाहता है सैम कुट्टी, यानी कि जोसेफ के छोटे भाई। तो चीज़ों को मैं बता भी रहा हूँ और चीज़ों को मैं मतलब डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स भी डिटेल होना चाहिए, ताकि जब चीज़ों को आप डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को इस चीज़ को भी और डिटेल में आपको बताना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स को, ताकि समझने में और ज़्यादा उनको आसानी हो और काफ़ी सिंपल हो। तो शुरू करने का फैसला करता है। फेस्ट के कोऑर्डिनेटर के रूप में सैम कुट्टी प्रसिद्ध गायक और अभिनेता विनती श्रीनिवास को कॉलेज में प्रस्तुति देने के लिए राजी कर लेता है, जिससे कार्यक्रम को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह पैदा होता है। फेस्ट के दौरान आयोजित एक इंस्टेंट कार्यक्रम के कारण छात्र में स्थानीय मंदिर की परिक्रमा का रास्ता रोक दिया। इससे हंगामा मच गया और सेवानिवृत्ति गुंडे तथा उभरते गायक श्री कुट्टन वेलियानी का छात्र ने अपमान कर दिया और उसकी पिटाई भी कर दी। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए श्री कुट्टन ने फेस्ट में अराजकता फैला दी। उसने एक रोबोट का सिर निकाल दिया और विनती श्रीनिवास तथा उसके साथ संगीतकार हसन रहमान का भी अपहरण कर लिया, मतलब मूवी में। ठीक है,
तो अपहरण के बाद श्री कुट्टी ने विनीत और सॉरी विनती क्या पकड़ा मैं विनीत और शान को अपने मंदिर में ले जाकर वहां एक विशेष संगीत कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई ताकि वह सैम कुट्टी से बदला ले सके। शुरुआत में सैम कुट्टी छात्र से इस अपहरण की बात छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन श्री कुट्टी खुद छात्र को मंदिर में होने वाले कॉन्सर्ट का नियंत्रण देकर सच सबके सामने ले आता है। आखिरकार सैम कुट्टी अपने दोस्त की मदद से श्री कुट्टन के ठिकाने का पता लगा लेता है। वह विनीत और शान को छुड़ाने में सफल हो जाते हैं और उन्हें समय पर कॉलेज के मंच तक पहुंचा देते हैं और इस दौरान विनीत श्री कुट्टी की मां की याद में उसके द्वारा रचित गीत गाते हैं, और रचित मतलब बनाए हुए गीत। और अपने गीत सुनकर श्री कुट्टन का गुस्सा शांत हो जाता है और वह भावुक हो जाता है। इसी कार्यक्रम वर्ष बाद जोसेफ भी अपने कॉलेज लौटता है और वह कॉलेज मैगजीन की जांच की जाती है, जिसका प्रकाश मैरिन की मृत्यु के कारण अधूरा रह गया था। सैम कुट्टी की मेहनत और सफलता के कारण आरोहण पोस्ट शानदार ढंग से संपन्न होता है और छात्रा और पूरा कॉलेज इसी खुशी के मौके का जश्न मनाते हैं, जबकि सैम कुट्टी को अपने कार्य को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सम्मानित किया जाता है। फिल्म के अंत में कुट्टन विनती को फ़ोन करता है और मंदिर उत्सव में अपनी नई संगीत रचना प्रस्तुत कर अपने संगीत सफ़र की शुरुआत करता है। और यह कहानी जुनून, संगीत, कॉलेज जीवन और बीते हुए दर्द से उभरकर आगे बढ़ने की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है, जहां अंत में सभी पात्र को अपने संघर्ष का सामना और खुशी से मिलती है। तो ये फिल्म की कुल मिलाकर कहानी है जो कि आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। तो ये एक प्रॉपर कहानी है, जैसा कि कहानी के अंदर आपको उत्साह, कॉलेज के प्रति जुनून, एक प्रेरणा के दर से उभर कर भी आगे की लाइफ है जिससे कि आप जी सकते हो। तो एक प्रॉपर आपको एक मोटिवेशन भी अंत में सिखाती है फिल्म के अंदर। तो ये सभी चीज़ें मिलाकर एक पूरी फिल्म बनती है। तो ये फिल्म की असल में कहानी है। तो ये कहानी आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। तो ये बेस्ट कहानी है जिसके हिसाब से आपको देखनी है। एंड वैसे फिल्म की कहानी के बारे में तो ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ। होप सो कि अगर आपको पसंद आई तो इसके लिए अप्रिशिएट आप कर ही सकते हो, क्योंकि डिटेल में मैंने कहानी को मतलब मेरे से जितना पॉसिबल हो सका मैंने डिटेल में आप सभी को कहानी के बारे में बताया है। ठीक है, रास्ते ख़राब है, कीचड़ है, इस तरह की घटनाएं होती है। तो इस तरह की राजनीतिक जो पद पर बैठे हुए लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि सोचना चाहिए कि आम लोगों को इससे कितनी दिक्कतें होती है, कितनी परेशानी होती है चलने में। मान लो कि अगर किसी का भी अगर आपातकालीन स्थिति में अगर उनको हॉस्पिटल लेके जाना हो, अगर इस तरह की सड़कों से या फिर इस तरह की रोड से अगर उस व्यक्ति को किसी ऑटो या फिर ऑटो जिसे ऑटो के अलावा टोटो या फिर किसी भी गाड़ी में हो, इस स्थिति में जल्दी इस रास्ते से क्या उस स्पीड तक जा सकता है जिसका एक व्यक्ति का जान बचाया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको ये देखनी चाहिए और यहाँ अधिकारी देखनी चाहिए। और ये जो चौक है, छोटा मोटा चौक नहीं, इस एरिया का एक नामी चौक है और इस चौक में लोग काफ़ी ज़्यादा सामान खरीदने आते हैं, यहाँ काजी टोला में आते। तो एक प्रसिद्ध जगह है, जो कि प्रसिद्ध जगह के अंदर लोग इस तरह की देख ही सकते हो कि रास्ते की हालत क्या है, रोडों की हालत क्या है। तो जब करप्शन होना तो यही होता है। तो यही सभी चीज़ें बाकी मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है। इसके पीछे रीज़न है कि आपको इस बनाने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम दर्ज करेंगे कि आपका जो सरनेम है, सरनेम के आगे क्या है, आप सिंह लगाते हो या फिर प्रताप लगाते हो या फिर चौधरी लगाते हो। तो जो भी आप लगाते हो तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। उसके बाद जो भी आपका अकाउंट है उसी के हिसाब से अपना अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे। एंड नीचे यहाँ पर आधार संख्या का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पहले के जो 6 अंक होंगे वो पहले के 6 अंक यहाँ पे आप ऐड करेंगे। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे एक आपको बटन दिखेगा प्रोसीड का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई जाती है जो कि आपसे
उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपसे पूछी जाती है जो कि आपको यहाँ पर सही से देनी होगी। जैसे कि आपके फादर का नेम, मदर का नेम और आपके रिलेशंस मतलब आपके परिवार के मुखिया का नाम देंगे। तो ये सभी चीज़ आपसे पूछी जाएगी, तो ध्यानपूर्वक आपको सभी चीज़ें भरनी है। उसके बाद ही आप चीज़ों को ट्राई करेंगे। तो ये है। और दीराटी फ़िल्म के ऊपर अगर बात करें, जैसे कि फ़िल्म की टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, नो डाउट फ़िल्म का डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है और डायरेक्शंस के अलावा फ़िल्म की राइटिंग भी काफ़ी बेहतरीन की देखने को मिलेगी। और वैसे फ़िल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुली काफ़ी को कैप्चर किया गया है और आपको फील नहीं होने देगी कि मात्रा 30 करोड़ की ये फ़िल्म बजट की ये फ़िल्म है और 30 करोड़ बजट की फ़िल्म है और इनमें से 2 बड़े एक्टर हैं। तो ये भी आपको 2 नहीं 3 बड़े एक्टर हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और सभी चीज़ों को मिलाकर और 30 करोड़ बजट के बजट में बनी फ़िल्म अगर इतनी अच्छी हो सकती है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मलयालम जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी अंडररेटेड होती है। इसलिए अंडररेटेड होती है कि आप उसे गेस नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो कुछ ऐसा ही होता है। फ़िल्म की कंटेंट मतलब मलयालम इंडस्ट्री की जो कंटेंट की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा टॉप पर होती है, बेस्ट है। एंड अभी के टाइम जो मेरा जो बेस्ट इंडस्ट्री है, जो मैं मूवीज़ वगैरह देखता हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं मलयालम की ही देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी मूवीज़ देखता हूँ, पर कुछ मूवीज़ नहीं देख पाता हूँ, पर जिसके बारे में मुझे पता होता है कि हाँ भाई फ़िल्म के बारे में होता है और ज़्यादातर होता ही है। उनके क्योंकि उनकी मतलब उनकी जॉनरा की अगर बात करें, उनकी जो फ़ेमस जॉनरा है इन्वेस्टिगेट, थ्रिलिंग, सस्पेंस, वो तो बेस्ट जॉनरा। उसके अलावा मुझे बेस्ट जॉनरा लगती है कॉमेडी। कॉमेडी के अलावा एक्शन भी उनके अमेज़िंग होते हैं, पर ज़्यादा मुझे कॉमेडी ही पसंद है। और कॉमेडी के अलावा इन्वेस्टिगेशन, थ्रिलर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और एक बात मैं और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, मलयालम इंडस्ट्री की अगर उनकी अगर एक्शन फ़िल्म अगर प्रॉपर होगी ना, तो उसमें देखिए कि एक्शन भी काफ़ी आपको बेहतरीन नज़र आएँगे। मतलब डिफरेंट आपको मतलब देखने को मिलेंगे, कुछ डिफरेंट ही आपको नज़र आएँगे। और स्पेशली स्टोरी मुझे बेस्ट लगती है, स्टोरी कमाल की है। क्योंकि स्टोरी ऐसी होती है कि आप कनेक्ट कर जाते हो। जिस ऑफ फ़िल्म की स्टोरी से आप जुड़ जाते हो कि भाई ये तो मैंने देखा, ये तो भाई मेरे अगल-बगल में ऐसा ही कुछ हुआ है। भाई ये तो मेरे गाँव जैसा दिख रहा है। ये तो भाई मेरे बगल के जो अंकल हैं कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा आपको फ़ील होता है। तो ये रियलिटी को 100% रखते हैं, रियलिटी को। फ़िल्म है पर आपको रियलिटी आपको टॉप पर देखने को मिलती है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब आपको ये सभी चीज़ आपको आप आसानी से कनेक्ट कर जाते हो और ये आपको फ़ील होती है कि भाई वाक़ई कुछ ना कुछ तो है ख़ास बात, तो वो आपको फ़ील दिलाती है ये इंडस्ट्री। तो ये इस कमाल की बात तो है। वैसे फ़िल्म की बात करें पोस्ट थ्रेटिकल राइट्स की, तो यहाँ पर एक्वायर्ड किया था सोनी लिव ने और सोनी लिव काफ़ी कमाल का काम करता है। बेस्ट फ़िल्मों को हिंदी डब्ड में जल्दी डब्ड करवा के एक ही साथ रिलीज़ करवा देता है। तो ये करना भी चाहिए, हिंदी ऑडियंस भी देखते हैं और इससे एक इंडस्ट्री को अच्छा सा रीच भी मिलती है, लोग देखते हैं कि भाई क्वालिटी है। तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर जिसको कि सोनी लिव की मैं एग्जैक्ट डेट प्रीमियर का मैं बता देता हूँ, जो कि 14 जून साल 2026 को ही फ़िल्म को ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ फ़िल्म को किया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी की रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए फ़िल्म को देखिए, आप 100% एन्जॉय करेंगे। एन्जॉय के अलावा आपको इस फ़िल्म से उम्मीद मतलब नाउम्मीद नहीं होंगे, उम्मीद ही रहेगा आपको। जिस भी एक्सपेक्टेशन से आप इस फ़िल्म को देखोगे ना, तो आपका एक्सपेक्टेशन में ये फ़िल्म खड़ी उतरेगी खरे टॉप पर। तो ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ और देखिएगा ज़रूर। बाकी जो लोग देखते हैं वो लोग तो जानते ही है, ठीक है? तो दोस्तों, अतिराडी फ़िल्म और इस वर्ड का मतलब है अतिराडी या फिर अतिरादी जो भी आपको प्रोनाउंस करना है, जिसका मतलब है स्ट्राइक, ठीक है? यानी कि धरना देना, ठीक है? तो ये फ़िल्म साल 2026 की मलयालम लैंग्वेज की एक्शन कॉमेडी फ़िल्म है और जिसको कि लिखा और डायरेक्ट किया है दोस्तों अरुण अनिरुद्धन ने। प्रोड्यूस किया है दोस्तों बसिल जोसेफ एंड अनाथू एस ने। जिसमें कि आपको इस फ़िल्म में नज़र आएंगे मेन लीड में टोबिनो थॉमस, बसिल जोसेफ, बेनी श्रीनिवासन, रिया सिबू एंड ज़रीन साहिब, जो कि सपोर्टिंग रोल्स में आपको नज़र आएंगे। तो फिल्म का जो डायरेक्ट किया है अरुण ने की है। अरुण ने डायरेक्शंस के अलावा राइटिंग की है, पर उनके और भी को राइटर थे जिसका नाम है पोलसोन सक्करिया ने मिलकर राइटिंग को आई थिंक लिखी है। मे बी उनका को राइटर होंगे। प्रोड्यूस जो किया दोस्तों यहाँ पर बसिल जोसेफ और अनाथोएस ने, जो कि बता ही चुका हूँ। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया दोस्तों सैमुअल हेनरी ने। एडिटिंग का काम जो किया पर चेमन चक्को ने
एंड म्यूज़िक दिया, यानी कि फ़िल्म का जो म्यूज़िक का काम है, बैकग्राउंड स्कोर, म्यूज़िक, साउंड ट्रैक, वो है यहाँ पर विष्णु विजय की। और इस फ़िल्म को बसिल जोसेफ एंटरटेनमेंट, डॉक्टर अनुथा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बैनर के अंडर फ़िल्म को बनाया है। फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था 14 मई साल 2026 को। फ़िल्म का रनिंग टाइमिंग है 157 मिनट के अराउंड है। और ये फ़िल्म मलयालम लैंग्वेज में रिलीज़ हुई थी, ओरिजिनल लैंग्वेज में, यानी कि मलयालम भाषा में। और जिसका बजट था 30 करोड़, और फिल्म ने जो टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है तो 71 करोड़। तो आप इससे आइडिया लगा ही सकते हो कि फ़िल्म को किस हिसाब से लोगों ने पसंद किया है और किस हिसाब से लोगों ने रिस्पॉन्स दिखाया है। इवन क्रिटिक या फिर ऑडियंस, और दोनों का ही फिल्म के प्रति ओपिनियंस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, और जिसका यही मेनली रीज़न है। बाकी पॉजिटिविटी तो है, पर इसका मेन जो सबसे बड़ा जो चीज़ें मतलब मेन जो सबसे पावरफुल है, वो है फ़िल्म की कहानी, फ़िल्म का डायरेक्शन और एक्टरों की परफॉर्मेंस। तो एक बेस्ट फ़िल्म को ही बेस्ट बनाती है, और जिसका नतीजा आपको बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस या फिर उनके कलेक्शन में आपको दिखेगा, जो कि बेस्ट नंबर देखेंगे। जो कि 30 करोड़ का बजट है, और फिल्म अगर 31 करोड़ के अगर कलेक्शंस करती है, तो कहीं ना कहीं आप इससे आइडिया लगा सकते हो। तो फिल्म को लोगों ने किस हिसाब की रिस्पॉन्स दिखाया है, किस हिसाब से लोगों ने सपोर्ट दिखाया, रिस्पॉन्स मतलब सपोर्ट दिखा गया, फिल्म को प्यार मिला है ऑडियंस की तरफ से, तो ये एक अच्छी फिल्म का साइन होता है। तो अगर आपके पास अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छा स्टोरी है, और कलाकार भी अच्छे हैं, और तीनों का कॉम्बिनेशन अगर बेस्ट होता है। इवन यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहूँगा कि बैकग्राउंड स्कोर, यानी कि म्यूज़िक बैकग्राउंड म्यूज़िक ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाती है एक नॉर्मल से सीन को। तो ये सभी चीज़ें मिलकर बेस्ट फिल्म बनती है, और जिसका नतीजा आपको बॉक्स ऑफिस पर उनके कलेक्शन में आपको दिखेगा, जो कि आप हमेशा से ही प्रॉफिट करोगे। तो कहीं ना कहीं फिल्म को प्रॉफिट तो हुआ ही है। और यहाँ पर फिल्म के एक्टर खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बसिल जोसेफ की। तो ये होती है भाई अच्छी फिल्म की कमाल। ठीक है भाई, एक फ़िल्म की मैंने कल रिव्यू की थी, एक्सो, यानी कि जिस हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, ब्रेक डाउन, डिटेल वीडियो रिव्यू सभी चीज़ें होती है, आप सभी को बताइए। पर इस वीडियो पे क्या भाई स्ट्राइक आया था भाई, 1 मिनट के क्लिप्स वगैरह को यूज़ करता हूँ, बाकी फेयर यूज़ में ही आता है, बाकी उनसे बर्दाश्त नहीं हो। इसका मेनली रीज़न मैं आपको बताऊँ कि उस फिल्म के मैंने रिव्यूज़ कुछ खास नहीं किए थे, जिसके चलते उस कंपनी ने मुझे दिया है कि स्ट्राइक। भाई वीडियो को ब्लॉक भी तो कर सकते थे, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। एंड फिल्म की अगर बात करें पूरी कास्टिंग की, यानी कि फिल्म के अंदर पूरी कास्टिंग से लेकर कैमियो अपीयरेंस तक, तो सबसे पहले मैं बात करना, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये फिल्म कहाँ और आप कैसे देख सकते हो। तो दोस्तों, ये फिल्म अगर आपको कॉमेडी फिल्में देखना पसंद है एंड अच्छे एक्शंस के साथ एंड फुल्ली एंटरटेन होना चाहते हो फिल्में भी अगर आप देखते हो, तो ये फिल्म आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मूवी रहेगा, आप ट्राई करेगा। एंड बसील जोसफ और तबीना थॉमस की कॉम्बिनेशन, यहाँ पर रिया सिवो की इनकी कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर फिल्म के बेस्ट नज़र आएगी, वन ऑफ द बेस्ट है। कॉमेडी भी आपको बेस्ट मिलने वाली है, एक्शन भी मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल ये फिल्म आपके लिए मस्ट वॉच फिल्म है। अगर आप मूवी वगैरह देखते हो तो डेफिनेटली देखिएगा, मेरे लिए रिकमेंडेशन है आपके लिए, अगर आप देखते हो, ठीक है। तो ये फिल्म बेस्ट रहेगी आपके लिए। बसील जोसफ की उनकी कॉमिक टाइमिंग और तबीना थॉमस का उनके जो एक्शंस होते हैं वो काफ़ी कमाल के होते हैं। तो इस फिल्म में भी आपको दोनों का ही जोड़ी आपको नज़र आएंगे फिल्म में, जो कि बेस्ट है। तो ये फिल्म आपको मलयालम लैंग्वेज के अलावा भी आप इस फिल्म को देख सकते हो हिंदी डब्ड में, और हिंदी के अलावा इस फिल्म को तमिल एंड तेलुगु के अलावा मे भी कन्नड़ा लैंग्वेज में भी आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। बाकी तेलुगु तमिल का अगर ऑडियंस हो, मतलब इन द सेंस कि अगर आप उस लैंग्वेज में पसंद करते हो तमिल लैंग्वेज के साथ, या फिर तेलुगु लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हो तो उस लैंग्वेज के साथ देख सकते हो, या फिर अगर आपको हिंदी में देखनी है तो हिंदी डब्ड के साथ भी रिलीज़ हो चुकी है। और ये रिलीज़ हो चुकी है आपको सोनी लिव पर, सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हो। सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म आपको मलयालम लैंग्वेज के अलावा इंक्लूडिंग हिंदी डब्ड में भी ये फिल्म आपको, यानी कि ताराडी अतिराड़ी फुल मूवी को इन हिंदी डब्ड में आप देख सकते हो ऑन सोनी लिव ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो हाउ टू परचेज सोनी लिव सब्सक्रिप्शन, हाउ टू बाई सोनी लिव सब्सक्रिप्शन, या फिर सोनी लिव के सब्सक्रिप्शन को कैसे परचेज करें। तो जैसे आप सर्च करोगे, सपोज़ कि अगर आपको सर्च करना है तो सबसे पहले आप यूट्यूब सर्च में जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे हाउ टू परचेज सोनी लिव सब्सक्रिप्शन, तो आप सर्च करिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएगी।
ठीक है। वैसे फ़िल्म की मैं आपको आईएमडी रेटिंग के बारे में बताना भूल गया था। फ़िल्म को 7/10 की रेटिंग मिली हुई है। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि फ़िल्म को अगर इतनी अच्छी रेटिंग मिली तो कहीं न कहीं ऑडियंस ने भी फ़िल्म को किस हिसाब का रिस्पॉन्स दिखाया है। एंड क्रिटिक्स का तो आपको पता चल ही चुका है। और एक डिस्टिक करके मूवी रेटिंग मतलब है जो वोट कराते हैं मूवी को ऑडियंस के हिसाब से, तो उनके उनके वेबसाइट पर भी 6.8/10 की रेटिंग है। तो ये फ़िल्म को रेटिंग है। बाकी गूगल में भी आप खुद से रेटिंग वगैरह चेक कर सकते हो, रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हो। बाकी ऑलरेडी इसके यूट्यूब वगैरह रिव्यूज़ से जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गए थे तो वो भी रिव्यूज़ वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं फ़िल्म की पूरी कास्टिंग की एंड गेस्ट अपीयरेंस यानी कि कैमियो अपीयरेंस की। तो सबसे पहले आपको टोविनो थॉमस, बसिल जोसेफ, बेनित रिया सिब्बू, जरीना साहब, सान रहमान, विष्णु अस्तगिया, पी सुकुमार, सलवन अरसा एंड टीस थॉमस, जियो बेबी, विनीत, रीना एंड नियास भास्कर, शिवम गुप्ता, हरीना एंड सूर्य नारायण, यदु कृष्णन, आर्या, शरत वेरी, सोनू सुदर्शन, गंगा मेहरा, रेनी के राजन एंड निरूपा दिव्या, अभी जॉन, राजकुमार आर, अरविंद एस के, अरमोल देवराज, अतुल सिंह, कनन नायर, सनिथि विला, दिनेश, महेश, कंजुमोन एंड अमान्या एंटनी एंड शिवदास कन्नूर, नितिन परेश्वर एंड किरण पदेश्वरन एंड आस्तिया चंद्रन किशोर, मनोज गिनीस एंड कैमियो अपीयरेंस की अगर बात करें तो बेंजामिन पी, जॉय, दर्शन राजेंद्र, देवन, हासिर एच, आनंद, जॉन पॉल एंड संगीत प्रताप। तो इनके आपको फिल्म के अंदर गेस्ट अपीयरेंस मतलब कैमियो अपीयरेंस में आपको नज़र आ जाएंगे। सो किरदार की अगर बात करें तो इस फिल्म में आपको श्री कुट्टन या फिर विट्टन विल्लाई या उर्फ कुट्टन का जो किरदार प्ले करे टोविनो थॉमस एज समकुट्टी समकुट्टी या सेम बॉय का रोल प्ले कर रहे हैं बसिल जोसेफ एंड विनीत का हिमसेल्फ उनका किरदार प्ले कर रहे हैं एंड स्वाति राव कृष्णा एंड समकुट्टी की लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही है रिया सिब्बू एंड वर्दा कुट्टन का वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं जरीना साहिब। इसके अलावा यहाँ पर सान रहमान का उनका खुद ही रोल प्ले कर रहे हैं हिमसेल्फ का मतलब उनका वही नाम दिया गया है। इसके साथ ही विष्णु अस्तेगैस जोसफ या फिर ओमान के रोल में नजर आएंगे। ओमान चन्ना सेमकुट्टी का फादर का रोल प्ले कर रहे पी कुमार एंड प्रसन्ना परसोतो का रोल प्ले करे सेल्वन जेम्स, आरजे एलिजाबेथ का रोल प्ले कर रहा जयरामानन एंड प्ले कर रही है बीबी अल्फ़ा मेल का रोल प्ले करे सेसा शरीफ, सेमकुट्टी का फ्रेंड एंड हिज जूनियर का रोल प्ले करे अतीस थॉमस, एस आई मेचियन का रोल प्ले करे जोए बेबी एंड एफ आर पॉल फॉरकोस्ट का रोल प्ले करे या फिर बिनीत थेटिटिल डेविड एंड विवियन का मदर का रोल प्ले कर रीना इंद्रयानी एंड सेबू सेमकुट्टी का अंकल का रोल प्ले कर नियास भास्कर एंड ओजिन सेमकुट्टी का फ्रेंड प्ले कर रहा है शुभम एंड चार्ली का रोल प्ले कर रहा है रिशन, एंटन का रोल प्ले कर रहा है श्रवण एंड मरलीस यानी कि सेमकुट्टी का ये भी फ्रेंड का रोल प्ले कर रहा है। बाकी और भी किरदार हैं ठीक है एंड जैसे कि SPOCG का रोल प्ले करे कनन नायर, सुनील कुमार का रोल प्ले करे शनिता विला, दिनेश वारकला सुदेश का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर महेश कुमुमन एंड कुट का डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है अमीनियो एंटनी एंड जयराज यानी कि प्रोफेसर ऑफ BCET कॉलेज का किरदार प्ले कर रहे हैं सुदेश कन्नूर एंड मरीन का फादर का रोल प्ले करे किरण पीताम्बरन एंड मास्टर अग्निस का फादर का रोल प्ले करे मनोज गिसनिस। गेस्ट अपीयरेंस की किरदार की अगर बात करें तो जैसे कि मास्टर अग्निस का किरदार प्ले करे बेंजामिन पी जॉय एंड मरीन का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर दर्शन राजेंद्रन एंड देवन का हिमसेल्फ किरदार प्ले करे मूवी के अंदर। इसके साथ ही डेंसीचन का रोल प्ले करे हसीर एच एंड कुटुम का मादर का रोल प्ले करे अन्नमन एंड इसके साथ ही स्टूडेंट का वॉइस ओवर जो फिल्म के अंदर गेस्ट अपीयरेंस करके वो प्ले करे संगीत प्रताप प्ले कर रहे एंड ये किरदार प्ले करे। परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करें तो बेसिकली ये जो मूवीज़ बेस्ड है कॉलेज लाइफ पर बेस्ड है तो सभी की परफॉर्मेंस आपको बेस्ट ही नज़र आएंगे जब कहानी को एक्सप्लेन करेंगे।
तब आपको पता चली जाएगा कि फ़िल्म के अंदर किस हिसाब की कहानी डाली गई है। तो वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कुछ मिनट आगे चलकर। एंड सबसे पहले मेन यानी कि लीड कलाकार की अगर बात करें तो अभिनव थॉमस, बेसिल जोसेफ, विनीत श्रीनिवास, रिया रिया सिब्बू एंड जरीन सिहाब की अगर बात करें तो ओवरऑल अपने सभी ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ है। और ये सभी भाई टैलेंटेड कलाकार है, बहुत ही टैलेंटेड कमाल के कलाकार है। कोई भी उनको स्क्रिप्ट दे दो वो आपको बेस्ट ही परफॉर्मेंस करके देगी। तो ये फिल्म में भी उन सभी की कॉम्बिनेशन जोड़ियाँ आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन करेगी। तो ओवरऑल ये फिल्म पैसा वसूल मूवी है, काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन ये करने वाली है। अगर आप लोग मूवी वगैरह देखते हो, जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर मैं बात आगे भी कर चुका हूँ, तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें फ़िल्म की कहानी, क्यों ना फ़िल्म की कहानी के ऊपर आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, उसके बाद ही आगे डिटेल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। लाइक फ़िल्म की प्री प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन एंड क्रू के ऊपर बात करेंगे, टेक्निकल क्रू के ऊपर बात करेंगे, कि टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो फ़िल्म की बात करें दोस्तों कहानी की, तो दोस्तों कहानी की जो शुरुआत होती है यहाँ पर फ़िल्म के अंदर हमें कोई, जैसे कि मैंने आपको जैसे कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि कॉलेज लाइफ से होती है। तो कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले, जो कि एक टीयर करके कॉलेज है, जो कि फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। तो कॉलेज में जोसेफ, ओमान और मरीन रोहन पेस्ट के को डियाडियो मतलब डियाडियो करके एक फेस्टिवल होता है, यानी कि ऑर्डिनेटर मतलब होता है, कोऑर्डिनेटर होता है एक फेस्टिवल का, वो आपको पता चलेगा मूवी में। तो उसको कोऑर्डिनेटर के पद के लिए उनको मतलब संभालने के लिए दिया जाता है। मूवी जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। थे कोऑर्डिनेटर के कोऑर्डिनेटर थे। तो पोस्ट के दौरान एक दर्दनाक जो एक इवेंट होता है, तो उस इवेंट के अंदर एक दर्दनाक सडनली एक हादसा होता है, यानी कि एक घटना होता है। तो घटना स्थल में मतलब भाग दौड़ में मरीन की जो है वो डेथ हो जाती है। उस पर्टिकुलर सीन्स के अंदर, मूवी के अंदर वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हादसा तब हुआ जब जोसेफ ने गेट खोल दिया। हालांकि इस चीज़ के बारे में जोसेफ को पता नहीं होता है, पर इस चीज़ को लेकर मतलब मूवी के अंदर वो हमेशा गिल्टी फील करता है कि उसके वजह से ये घटना यानी कि जो इंसिडेंट हुआ है ये इन्हीं के वजह से हुआ है। तो वो हमेशा फील करता है, रिग्रेट करता है। एंड वैसे यहाँ पर जोसेफ और मरीन की दोनों की लव स्टोरी थी, यानी कि दोनों के मतलब दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से, एंड आगे चलकर वो लोग शादी भी करने वाले थे। पर ये जब घटना हुई तो वो हमेशा इस गिल्ट को लेकर जीता रहा, और उसके बाद वो कॉलेज भी छोड़ देता है जब फिल्म में देखोगे। ठीक है, उसके बाद और बड़ी संख्या में जूनियर छात्र हॉल में आए, और इस घटना से जोसेफ गहरे सदमे और अवसाद में चले गए थे, डिप्रेशन वो चले जाते हैं और तथा कॉलेज भी छोड़ देते हैं। कई वर्ष बाद जोसेफ का छोटा भाई सैम कुट्टे, जिसे सभी सैम बॉय के नाम से जानते हैं, उसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं और अपनी पसंदीदा स्वातिया और कृष्णा को प्रभावित करने के लिए आरोहण पोस्ट को फिर से शुरू करने का फेस्ट, भाई मैं क्या कह रहा था, ये फेस्ट ही आरोहण फेस्ट करके है, वो फेस्टिवल है जो हर साल कॉलेज में होता है। पर जिस साल उसके वो मतलब घटना हुई थी जोसेफ और मरीन की, उसके बाद इस तरह की कॉलेज में अब नहीं होती है, पर उसी को शुरू करवाना चाहता है सैम कुट्टी, यानी कि जोसेफ के छोटे भाई। तो चीज़ों को मैं बता भी रहा हूँ और चीज़ों को मैं मतलब डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स भी डिटेल होना चाहिए, ताकि जब चीज़ों को आप डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को चीज़ को भी और डिटेल में आपको बताना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स को, ताकि समझने में और ज़्यादा उनको आसानी हो और काफ़ी सिंपल हो। तो शुरू करने का फैसला करता है। फेस्ट के कोऑर्डिनेटर के रूप में सैम कुट्टी प्रसिद्ध गायक और अभिनेता विनती श्रीनिवास को कॉलेज में प्रस्तुति देने के लिए राजी कर लेता है, जिससे कार्यक्रम को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह पैदा होता है। उत्साह फेस्ट के दौरान आयोजित एक इंस्टेंट कार्यक्रम के कारण छात्र में स्थानीय मंदिर की परिक्रमा का रास्ता रोक दिया। इससे हंगामा मच गया और सेवानिवृत्ति गुंडे तथा उभरते गायक श्री कुट्टन वेलियानी का छात्र ने अपमान कर दिया और उसकी पिटाई भी कर दी। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए श्री कुट्टन ने फेस्ट में अराजकता फैला दी। उसने एक रोबोट का सिर निकाल दिया और विनती श्रीनिवास तथा उसके साथ संगीतकार हसन रहमान का भी अपहरण कर लिया, मतलब मूवी में। ठीक है,
तो अपहरण के बाद श्री कुट्टी ने विनीत और सॉरी विनती क्या पकड़ा मैं विनीत और शान को अपने मंदिर में ले जाकर वहां एक विशेष संगीत कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई ताकि वह सैम कुट्टी से बदला ले सके। शुरुआत में सैम कुट्टी छात्र से इस अपहरण की बात छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन श्री कुट्टी खुद छात्र को मंदिर में होने वाले कॉन्सर्ट का नियंत्रण देकर सच सबके सामने ले आता है। आखिरकार सैम कुट्टी अपने दोस्त की मदद से श्रीकुट्टन के ठिकाने का पता लगा लेता है। वह विनीत और शान को छुड़ाने में सफल हो जाते हैं और उन्हें समय पर कॉलेज के मंच तक पहुंचा देते हैं और इस दौरान विनीत श्रीकुट्टी की मां की याद में उसके द्वारा रचित गीत गाते हैं, और रचित मतलब बनाए हुए गीत। और अपने गीत सुनकर श्रीकुट्टन का गुस्सा शांत हो जाता है और वह भावुक हो जाता है। इसी कार्यक्रम वर्ष बाद जोसेफ भी अपने कॉलेज लौटता है और वह कॉलेज मैगजीन की जांच की जाती है, जिसका प्रकाश मैरिन की मृत्यु के कारण अधूरा रह गया था। सैम कुट्टी की मेहनत और सफलता के कारण आरोहण पोस्ट शानदार ढंग से संपन्न होता है और छात्रा और पूरा कॉलेज इसी खुशी के मौके का जश्न मनाते हैं, जबकि सैम कुट्टी को अपने कार्य को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सम्मानित किया जाता है। फिल्म के अंत में कुट्टन विनती को फ़ोन करता है और मंदिर उत्सव में अपनी नई संगीत रचना प्रस्तुत कर अपने संगीत सफ़र की शुरुआत करता है। और यह कहानी जुनून, संगीत, कॉलेज जीवन और बीते हुए दर्द से उभरकर आगे बढ़ने की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है, जहां अंत में सभी पात्र को अपने संघर्ष का सामना और खुशी से मिलती है। तो ये फिल्म की कुल मिलाकर कहानी है जो कि आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। तो ये एक प्रॉपर कहानी है, जैसा कि कहानी के अंदर आपको उत्साह, कॉलेज के प्रति जुनून, एक प्रेरणा की दर से उभर कर भी आगे की लाइफ है जिससे कि आप जी सकते हो। तो एक प्रॉपर आपको एक मोटिवेशन भी अंत में सिखाती है फिल्म के अंदर। तो ये सभी चीज़ें मिलाकर एक पूरी फिल्म बनती हैं। तो ये फिल्म की असल में कहानी है। तो ये कहानी आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। तो ये बेस्ट कहानी है जिसके हिसाब से आपको देखनी है। एंड वैसे फ़िल्म की कहानी के बारे में तो ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ। होप सो कि अगर आपको कहानी अगर आपको पसंद आएगी तो इसके लिए अप्रिशिएट तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि डिटेल में मैंने कहानी को मतलब मेरे से जितना पॉसिबल हो सका मैंने डिटेल में आप सभी को कहानी के बारे में बताया है। ठीक है, रास्ते ख़राब है, कीचड़ है, इस तरह की घटनाएं होती है। तो इस तरह की राजनीतिक जो पद पर बैठे हुए लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि आम लोगों के सोचना चाहिए कि आम लोगों को इससे कितनी दिक्कतें होती है, कितनी परेशानी होती है चलने में। मान लो कि अगर किसी का भी अगर आपातकालीन स्थिति में अगर उनको हॉस्पिटल लेके जाना हो, अगर इस तरह की सड़कों से या फिर इस तरह की रोड से अगर उस व्यक्ति को किसी ऑटो या फिर ऑटो जिसे ऑटो के अलावा टोटो या फिर किसी भी गाड़ी में हो, इस स्थिति में जल्दी इस रास्ते से क्या उस स्पीड तक जा सकता है जिसका एक व्यक्ति का जान बचाया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको ये देखनी चाहिए और यहाँ अधिकारी देखनी चाहिए। और ये जो चौक है, छोटा मोटा चौक नहीं, इस एरिया का एक नामी चौक है और इस चौक में लोग काफ़ी ज़्यादा सामान खरीदने आते हैं, यहाँ काजी टोला में आते। तो एक प्रसिद्ध जगह है जो कि प्रसिद्ध जगह के अंदर लोग इस तरह की देख ही सकते हो कि रास्ते की हालत क्या है, रोडों की हालत क्या है। तो जब करप्शन होना तो यही होता है। तो यही सभी चीज़ें बाकी मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है। इसके पीछे रीज़न है कि आपको इस बनाने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम दर्ज करेंगे कि आपका जो सरनेम है, सरनेम के आगे क्या है, आप सिंह लगाते हो या फिर प्रताप लगाते हो या फिर चौधरी लगाते हो। तो जो भी आप लगाते हो तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। उसके बाद जो भी आपका अकाउंट है उसी के हिसाब से अपना अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे। एंड नीचे यहाँ पर आधार संख्या का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पहले के जो 6 अंक होंगे वो पहले के 6 अंक यहाँ पे आप ऐड करेंगे। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे एक आपको बटन दिखेगा प्रोसीड का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई जाती है जो कि आपसे
उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपसे पूछी जाती है जो कि आपको यहाँ पर सही से देनी होगी। जैसे कि आपके फादर का नेम, मदर का नेम और आपके रिलेशंस मतलब आपके परिवार के मुखिया का नाम देंगे। तो ये सभी चीज़ आपसे पूछी जाएगी, तो ध्यानपूर्वक आपको सभी चीज़ें भरनी है। उसके बाद ये आप चीज़ों को ट्राई करेंगे। तो ये है। और दीराटी फ़िल्म के ऊपर अगर बात करें, जैसे कि फ़िल्म की टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, नो डाउट फ़िल्म का डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है और डायरेक्शंस के अलावा फ़िल्म की राइटिंग भी काफ़ी बेहतरीन की देखने को मिलेगी। और वैसे फ़िल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुली काफ़ी को कैप्चर किया गया है और आपको फील नहीं होने देगी कि मात्रा 30 करोड़ की ये फ़िल्म बजट की ये फ़िल्म है और 30 करोड़ बजट की फ़िल्म है और इनमें से 2 बड़े एक्टर हैं। तो ये भी आपको 2 नहीं 3 बड़े एक्टर हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और सभी चीज़ों को मिलाकर और 30 करोड़ बजट के बजट में बनी फ़िल्म अगर इतनी अच्छी हो सकती है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मलयालम जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड होती है। इसलिए अंडररेटेड होती है कि आप उसे गेस नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो कुछ ऐसा ही होता है। फ़िल्म की कंटेंट मतलब मलयालम इंडस्ट्री की जो कंटेंट की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा टॉपर होती है, बेस्ट है। एंड अभी के टाइम जो मेरा जो बेस्ट इंडस्ट्री है, जो मैं मूवीज़ वगैरह देखता हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं मलयालम की ही देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी मूवीज़ देखता हूँ, पर कुछ मूवीज़ नहीं देख पाता हूँ, पर जिसके बारे में मुझे पता होता है कि हाँ भाई फ़िल्म के बारे में होता है और ज़्यादातर होता ही है। उनके क्योंकि उनकी मतलब उनकी जॉनरा की अगर बात करें, उनकी जो फ़ेमस जॉनरा है इन्वेस्टिगेट, थ्रिलिंग, सस्पेंस, वो तो बेस्ट जॉनरा। उसके अलावा मुझे बेस्ट जॉनरा लगती है कॉमेडी। कॉमेडी के अलावा एक्शन भी उनके अमेज़िंग होते हैं, पर ज़्यादा मुझे कॉमेडी ही पसंद है और कॉमेडी के अलावा इन्वेस्टिगेशन, थ्रिलर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और एक बात मैं और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, मलयालम इंडस्ट्री की अगर एक्शन फ़िल्म अगर प्रॉपर होगी ना, तो उसमें देखिए कि एक्शन भी काफ़ी आपको बेहतरीन नज़र आएँगे। मतलब डिफरेंट आपको मतलब देखने को मिलेंगे, कुछ डिफरेंट ही आपको नज़र आएँगे। और स्पेशली स्टोरी मुझे बेस्ट लगती है, स्टोरी कमाल की है, क्योंकि स्टोरी ऐसी होती है कि आप कनेक्ट कर जाते हो। जिस ऑफ फ़िल्म की स्टोरी से आप जुड़ जाते हो कि भाई ये तो मैंने देखा, ये तो भाई मेरे अगल-बगल में ऐसा ही कुछ हुआ है। भाई ये तो मेरे गाँव जैसा दिख रहा है। ये तो भाई मेरे बगल के जो अंकल हैं कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा आपको फ़ील होता है। तो ये रियलिटी को 100% रखते हैं, रियलिटी को। फ़िल्म है पर आपको रियलिटी आपको टॉप पर देखने को मिलती है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब आपको ये सभी चीज़ें आपको आप आसानी से कनेक्ट कर जाते हो और ये आपको फ़ील होती है कि भाई वाक़ई कुछ ना कुछ तो है ख़ास बात, तो वो आपको फ़ील दिलाती है ये इंडस्ट्री। तो ये एक इस कमाल की बात तो है। वैसे फ़िल्म की बात करें पोस्ट थिएट्रिकल राइट्स की, तो यहाँ पर एक्वायर्ड किया था सोनी लिव ने और सोनी लिव काफ़ी कमाल का काम करता है। बेस्ट फ़िल्मों को हिंदी डब्ड में जल्दी डब्ड करवा के एक ही साथ रिलीज़ करवा देता है। तो ये करना भी चाहिए, हिंदी ऑडियंस भी देखते हैं और इससे एक इंडस्ट्री को अच्छा सा रीच भी मिलती है, लोग देखते हैं कि भाई क्वालिटी है। तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर जिसको कि सोनी लिव की मैं एग्जैक्ट डेट प्रीमियर का मैं बता देता हूँ, जो कि 14 जून साल 2026 को ही फ़िल्म को ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ फ़िल्म को किया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी की रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए फ़िल्म को, देखिए आप 100% एन्जॉय करेंगे। एन्जॉय के अलावा आपको इस फ़िल्म से उम्मीद मतलब नाउम्मीद नहीं होंगे, उम्मीद ही रहेगा आपको। जिस भी एक्सपेक्टेशन से आप इस फ़िल्म को देखोगे ना, तो आपका एक्सपेक्टेशन में ये फ़िल्म खड़ी उतरेगी खरे टॉप पर। तो दोस्तों, अतिराडी फ़िल्म और इस वर्ड का मतलब है अतिराडी या फिर अतिरादी जो भी आपको प्रोनाउंस करना है, जिसका मतलब है स्ट्राइक, ठीक है? यानी कि धरना देना, ठीक है? तो ये फ़िल्म साल 2026 की मलयालम लैंग्वेज की एक्शन कॉमेडी फ़िल्म है और जिसको कि लिखा और डायरेक्ट किया दोस्तों अरुण अनिरुद्धन ने। प्रोड्यूस किया दोस्तों बसिल जोसेफ एंड अनाथू एस ने। जिसमें कि आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे मेन लीड में टोबिनो थॉमस, बसिल जोसेफ, बेनी श्रीनिवासन, रिया सीबू एंड जरीन साहिब, जो कि सपोर्टिंग रोल्स में आपको नज़र आएंगे। तो फिल्म का जो डायरेक्ट किया है अरुण ने की है। अरुण ने डायरेक्शन के अलावा राइटिंग की है, पर उनके और भी को राइटर थे जिसका नाम है पोलसोन सक्करिया ने मिलकर राइटिंग को आई थिंक लिखी है, मे बी उनका को राइटर होंगे। प्रोड्यूस जो किया दोस्तों यहाँ पर बसिल जोसेफ और अनाथुएस ने, जो कि बता ही चुका हूँ। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया दोस्तों सैमुअल हेनरी ने। एडिटिंग का काम जो किया यहाँ पर चेमन चक्को ने। एंड म्यूज़िक दिया, यानी कि फ़िल्म का जो म्यूज़िक का काम है, बैकग्राउंड स्कोर, म्यूज़िक, साउंड ट्रैक, वो है यहाँ पर विष्णु विजय की।
और इस फ़िल्म को बसिल जोसेफ एंटरटेनमेंट, डॉक्टर अनोथा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बैनर के अंडर फ़िल्म को बनाया है। फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था 14 मई साल 2026 को। फ़िल्म का रनिंग टाइमिंग है 157 मिनट के अराउंड है। और ये फ़िल्म मलयालम लैंग्वेज में रिलीज़ हुई थी, ओरिजिनल लैंग्वेज में, यानी कि मलयालम भाषा में। और जिसका बजट था 30 करोड़, और फिल्म ने जो टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है तो 71 करोड़। तो आप इससे आइडिया लगा ही सकते हो कि फ़िल्म को किस हिसाब से लोगों ने पसंद किया है और किस हिसाब से लोगों ने रिस्पॉन्स दिखाया है। इवन क्रिटिक या फिर ऑडियंस हो, दोनों का ही फ़िल्म के प्रति ओपिनियंस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, और जिसका यही मेनली रीज़न है। बाकी पॉजिटिविटी तो है, पर इसका मेन जो सबसे बड़ा जो चीज़ें मतलब मेन जो सबसे पावरफुल है वो है फ़िल्म की कहानी, फ़िल्म का डायरेक्शन और एक्टर की परफॉर्मेंस। तो एक बेस्ट फ़िल्म को ही बेस्ट बनाती है, और जिसका नतीजा आपको बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस या फिर उनके कलेक्शन में आपको दिखेगा, जो कि बेस्ट नंबर देखेंगे। जो कि 30 करोड़ का बजट है, और फिल्म अगर 31 करोड़ के अगर कलेक्शंस करती है तो कहीं ना कहीं आप इससे आइडिया लगा सकते हो तो फिल्म को लोगों ने किस हिसाब की रिस्पॉन्स दिखाया है, किस हिसाब से लोगों ने सपोर्ट दिखाया, रिस्पॉन्स मतलब सपोर्ट दिखाया गया, फिल्म को प्यार मिला है ऑडियंस की तरफ से। तो ये एक अच्छी फिल्म का साइन होता है। तो अगर आपके पास अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छा स्टोरी है, और कलाकार भी अच्छे हैं, और तीनों का कॉम्बिनेशन अगर बेस्ट होता है। इवन यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहूँगा कि बैकग्राउंड स्कोर, यानी कि म्यूज़िक बैकग्राउंड म्यूज़िक ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाती है एक नॉर्मल सी सीन को। तो ये सभी चीज़ें मिलकर बेस्ट फिल्म बनती है, और जिसका नतीजा आपको बॉक्स ऑफिस पर उनके कलेक्शन में आपको दिखेगा, जो कि आप हमेशा से ही प्रॉफिट करोगे। तो कहीं न कहीं फ़िल्म को प्रॉफ़िट तो हुआ ही है। और यहाँ पर फ़िल्म के एक्टर खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बसिल जोसेफ की। तो ये होती है भाई अच्छी फ़िल्म की कमाल। ठीक है भाई, एक फ़िल्म की मैंने कल रिव्यू की थी। एक्सवाई ने कि जिस हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, ब्रेकडाउन, डिटेल वीडियो रिव्यू सभी चीज़ें होती है, आप सभी को पता ही है। पर इस वीडियो पे क्या भाई स्ट्राइक आया था भाई। 1 मिनट के क्लिप्स वगैरह को यूज़ करता हूँ, बाकी फेयर यूज़ में ही आता है, बाकी उनसे बर्दाश्त नहीं हो। इसका मेनली रीज़न मैं आपको बताऊँ कि उस फ़िल्म के मैंने रिव्यूज़ कुछ ख़ास नहीं किए थे, जिसके चलते उस कंपनी ने मुझे दिया है कि स्ट्राइक। भाई वीडियो को ब्लॉक भी तो कर सकते थे, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। एंड फिल्म की अगर बात करें पूरी कास्टिंग की, यानी कि फिल्म के अंदर पूरी कास्टिंग से लेकर कैमियो अपीयरेंस तक, तो सबसे पहले मैं बात करना, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये फ़िल्म कहाँ और आप कैसे देख सकते हो। तो दोस्तों, ये फ़िल्म अगर आपको कॉमेडी फ़िल्में देखना पसंद है एंड अच्छे एक्शंस के साथ एंड फुल्ली एंटरटेन होना चाहते हो फिल्में पे अगर आप देखते हो, तो ये फ़िल्म आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मूवी रहेगा, आप ट्राई करिएगा। एंड बसील जोसेफ और टोबिनो थॉमस की कॉम्बिनेशन, यहाँ पर रिया सिवो की इनकी कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर फ़िल्म के बेस्ट नज़र आएगी, वन ऑफ द बेस्ट है। कॉमेडी भी आपको बेस्ट मिलने वाली है, एक्शन भी मिलने वाला है। तो ओवरऑल ये फ़िल्म आपके लिए मस्ट वॉच फ़िल्म है। अगर आप मूवी वगैरह देखते हो तो डेफ़िनेटली देखिएगा, मेरे लिए रिकमेंडेशन है आपके लिए। अगर आप देखते हो, ठीक है, तो ये फ़िल्म बेस्ट रहेगी आपके लिए। बसील जोसेफ की उनकी कॉमिक टाइमिंग और टोबिनो थॉमस का उनके जो एक्शंस होते हैं वो काफ़ी कमाल के होते हैं। तो इस फ़िल्म में भी आपको दोनों का ही जोड़ी आपको नज़र आएँगे फ़िल्म में, जो कि बेस्ट है। तो ये फ़िल्म आपको मलयालम लैंग्वेज के अलावा भी आप इस फ़िल्म को देख सकते हो हिंदी डब्ड में, और हिंदी के अलावा इस फ़िल्म को तमिल एंड तेलुगु के अलावा मे बी कन्नड़ा लैंग्वेज में भी आपको ये फ़िल्म देखने को मिल जाएगी। बाकी तेलुगु तमिल का अगर ऑडियंस हो, एंड मतलब इन द सेंस कि अगर आप उस लैंग्वेज में पसंद करते हो तमिल लैंग्वेज के साथ, या फिर तेलुगु लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हो तो उस लैंग्वेज के साथ देख सकते हो। या फिर अगर आपको हिंदी में देखनी है तो हिंदी डब्ड के साथ भी रिलीज़ हो चुकी है, और ये रिलीज़ हो चुकी है आपको सोनी लिव पर। सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हो। सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये फ़िल्म आपको मलयालम लैंग्वेज के अलावा इंक्लूडिंग हिंदी डब्ड में भी ये फ़िल्म आपको, यानी कि ताराड़ी अतिराड़ी फ़िल्म को, अतिराड़ी फुल मूवी को इन हिंदी डब्ड में आप देख सकते हो ऑन सोनी लिव ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो हाउ टू परचेज सोनी लिव सब्सक्रिप्शन, हाउ टू बाई सोनी लिव सब्सक्रिप्शन, या फिर सोनी लिव के सब्सक्रिप्शन को कैसे परचेज़ करें। तो जैसे आप सर्च करोगे, सपोज़ कि अगर आपको सर्च करना है तो सबसे पहले आप यूट्यूब सर्च में जाएँगे, वहाँ पे सर्च करेंगे हाउ टू परचेज़ सोनी लिव सब्सक्रिप्शन, तो आप सर्च करिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएगी।
ठीक है। वैसे फ़िल्म की मैं आपको आईएमडी रेटिंग के बारे में बताना भूल गया था। फ़िल्म को 7/10 की रेटिंग मिली हुई है। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि फ़िल्म को अगर इतनी अच्छी रेटिंग मिली तो कहीं न कहीं ऑडियंस ने भी फ़िल्म को किस हिसाब का रिस्पॉन्स दिखाया एंड क्रिटिक्स का तो आपको पता चल ही चुका है। और एक डिस्टिक करके मूवी रेटिंग मतलब है जो वोट कराते हैं मूवी को ऑडियंस के हिसाब से, तो उनके उनके वेबसाइट पर भी 6.8/10 की रेटिंग है। तो ये फ़िल्म को रेटिंग है। बाकी गूगल में भी आप खुद से रेटिंग वगैरह चेक कर सकते हो, रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हो। बाकी ऑलरेडी इसके यूट्यूब वगैरह रिव्यूज़ से जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गए थे तो वो भी रिव्यूज़ वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं फ़िल्म की पूरी कास्टिंग की एंड गेस्ट अपीयरेंस यानी कि कैमियो अपीयरेंस की। तो सबसे पहले आपको टोविनो थॉमस, बसिल जोसेफ, विनीत, रिया सिप्पू, जरीना साहब, सान रहमान, विष्णु अस्तगिया, पी सुकुमार, सलवन अरसा एंड टीस थॉमस, जियो बेबी, विनीत, रीना एंड नियास भास्कर, शिवम गुप्ता, हरीना एंड सूर्य नारायण, यदु कृष्णन, आर्या, शरत वेरी, सोनू सुदर्शन, गंगा मेहरा, रेनी के राजन एंड निरूपा दिव्या, अभी जॉन, राजकुमार आर, अरविंद एस के, अरमोल देवराज, अतुल सिंह, कनन नायर, सनिथि विला, दिनेश, महेश, कंजुमोन एंड अमान्या एंटनी एंड शिवदास कन्नूर, नितिन परेश्वर एंड किरण पदेश्वरन एंड आस्तिया चंद्रन किशोर, मनोज गिनीस एंड कैमियो अपीयरेंस की अगर बात करें तो बेंजामिन पी, जॉय, दर्शन, राजेंद्र, देवन, हासिर एच, आनंद, जॉन पॉल एंड संगीत प्रताप। तो इनके आपको फिल्म के अंदर गेस्ट अपीयरेंस मतलब कैमियो अपीयरेंस में आपको नज़र आ जाएंगे। सो किरदार की अगर बात करें तो इस फिल्म में आपको श्री कुट्टन या फिर विट्टन विल्लाई या उर्फ कुट्टन का जो किरदार प्ले करे टोविनो थॉमस एस समकुट्टी समकुट्टी या सेम बॉय का रोल प्ले कर रहे हैं बसिल जोसेफ एंड विनीत का हिमसेल्फ उनका किरदार प्ले कर रहे हैं एंड स्वाति राव कृष्णा एंड समकुट्टी की लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही है रिया सिब्बू एंड वर्दा कुट्टन का वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं जरीना साहिब। इसके अलावा यहाँ पर सान रहमान का उनका खुद ही रोल प्ले कर रहे हैं हिमसेल्फ का मतलब उनका वही नाम दिया गया है। इसके साथ ही विष्णु अस्तेगैस जोसफ या फिर ओमान के रोल में नजर आएंगे। ओमान चन्ना सेमकुट्टी का फादर का रोल प्ले कर रहे पी कुमार एंड प्रसन्ना परसोत्तू का रोल प्ले कर रहे सेल्वन जेम्स, आरजे एलिजाबेथ का रोल प्ले कर रहा जय रामानन एंड प्ले कर रही है बीबी अल्फ़ा मेल का रोल प्ले करे सेसा शरीफ, सेमकुट्टी का फ्रेंड एंड हिज जूनियर का रोल प्ले करे अतीश थॉमस, ऐसा मेचियन का रोल प्ले करे जोए बेबी एंड एफ आर पॉल फॉरकोस्ट का रोल प्ले करे या फिर बिनीत थेटिटिल डेविड एंड विवियन का मदर का रोल प्ले कर रीना इंद्रयानी एंड सेबू समकुट्टी का अंकल का रोल प्ले कर नियास भास्कर एंड ओजिन समकुट्टी का फ्रेंड प्ले कर रहा है शुभम एंड चार्ली का रोल प्ले कर रहा है ऋषन, एंटन का रोल प्ले कर रहा है श्रवण एंड मरलीस यानी कि समकुट्टी का ये भी फ्रेंड का रोल प्ले कर रहा है। बाकी और भी किरदार हैं ठीक है एंड जैसे कि SPOCO CG का रोल प्ले करे कनन नायर, सुनील कुमार का रोल प्ले करे शनिता विला, दिनेश वारकला सुदेश का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर महेश कुमुमन एंड कुट का डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है अमीन्यो एंटनी एंड जयराज यानी कि प्रोफेसर ऑफ BCET कॉलेज का किरदार प्ले करे सुदेश कन्नूर एंड मरीन का फादर का रोल प्ले करे किरण पिथाम्बरन एंड मास्टर अग्निश का फादर का रोल प्ले करे मनोज गिसनिस। गेस्ट अपीयरेंस की किरदार की अगर बात करें तो जैसे कि मास्टर अग्निश का किरदार प्ले करे बेंजामिन पी जॉय एंड मरीन का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर दर्शन राजेंद्रन एंड देवन का हिमसेल्फ किरदार प्ले करे मूवी के अंदर। इसके साथ ही डेंसीचन का रोल प्ले करे हसीर एच एंड कुटुम का मादर का रोल प्ले करे अन्नमन एंड इसके साथ ही स्टूडेंट का वॉइस ओवर जो फिल्म के अंदर गेस्ट अपीयरेंस करके वो प्ले करे संगीत प्रताप प्ले कर रहे एंड ये किरदार प्ले करे। परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करें तो बेसिकली ये जो मूवीज़ बेस्ड है कॉलेज लाइफ पर बेस्ड है तो सभी की परफॉर्मेंस आपको बेस्ट ही नज़र आएंगे जब कहानी को एक्सप्लेन करेंगे।
तब आपको पता चली जाएगा कि फ़िल्म के अंदर किस हिसाब की कहानी डाली गई है। तो वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कुछ मिनट आगे चलकर। एंड सबसे पहले मेन यानी कि लीड कलाकार की अगर बात करें तो अभिनय थॉमस, बेसिल जोसेफ, विनीत श्रीनिवास, रिया रिया सिब्बू एंड जरीन सिहाब की अगर बात करें तो ओवरऑल अपने सभी ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ है। और ये सभी भाई टैलेंटेड कलाकार है, बहुत ही टैलेंटेड कमाल के कलाकार है। कोई भी उनको स्क्रिप्ट दे दो वो आपको बेस्ट ही परफॉर्मेंस करके देगी। तो ये फिल्म में भी उन सभी की कॉम्बिनेशन जोड़ियाँ आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन करेगी। तो ओवरऑल ये फिल्म पैसा वसूल मूवी है, काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन ये करने वाली है। अगर आप लोग मूवी वगैरह देखते हो, जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर मैं बात आगे भी कर चुका हूँ, तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें फ़िल्म की कहानी, क्यों ना फ़िल्म की कहानी के ऊपर आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, उसके बाद ही आगे डिटेल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। लाइक फ़िल्म की प्री प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन है, क्रू के ऊपर बात करेंगे, टेक्निकल क्रू के ऊपर बात करेंगे, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो फिल्म की बात करें दोस्तों, मृत्यु के कारण अधूरा रह गया था। सैम कुट्टी की मेहनत और सफलता के कारण आरोहण पोस्ट शानदार ढंग से संपन्न होता है और छात्रा और पूरा कॉलेज इसी खुशी के मौके का जश्न मनाते हैं, जबकि सैम कुट्टी को अपने कार्य को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सम्मानित किया जाता है। फिल्म के अंत में कुट्टन विंती को फ़ोन करता है और मंदिर उत्सव में अपनी नई संगीत रचना प्रस्तुत कर अपने संगीत सफ़र की शुरुआत करता है। और यह कहानी जुनून, संगीत, कॉलेज जीवन और बीते हुए दर्द से उभरकर आगे बढ़ने की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है, जहां अंत में सभी पात्र को अपने संघर्ष का सामना और खुशी से मिलती है। तो ये फिल्म की कुल मिलाकर कहानी है जो कि आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। तो ये एक प्रॉपर कहानी है, जैसा कि कहानी के अंदर आपको उत्साह, कॉलेज के प्रति जुनून, एक प्रेरणा की दर से उभर कर भी आगे की लाइफ है जिससे कि आप जी सकते हो। तो एक प्रॉपर आपको एक मोटिवेशन भी अंत में सिखाती है फिल्म के अंदर। तो ये सभी चीज़ें मिलाकर एक पूरी फिल्म बनती है। तो ये फिल्म की असल में कहानी है। तो ये कहानी आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। तो ये बेस्ट कहानी है जिसके हिसाब से आपको देखनी है। एंड वैसे फ़िल्म की कहानी के बारे में तो ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ। होप सो कि अगर आपको कहानी अगर आपको पसंद आई तो इसके लिए अप्रिशिएट तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि डिटेल में मैंने कहानी को मतलब मेरे से जितना पॉसिबल हो सका मैंने डिटेल में आप सभी को कहानी के बारे में बताया है। ठीक है, रास्ते ख़राब है, कीचड़ है, इस तरह की घटनाएं होती है। तो इस तरह की राजनीतिक जो पद पर बैठे हुए लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि आम लोगों के सोचना चाहिए कि आम लोगों को इससे कितनी दिक्कतें होती है, कितनी परेशानी होती है चलने में। मान लो कि अगर किसी का भी अगर आपातकालीन स्थिति में अगर उनको हॉस्पिटल लेके जाना हो, अगर इस तरह की सड़कों से या फिर इस तरह की रोड से अगर उस व्यक्ति को किसी ऑटो या फिर टोटो ऑटो या फिर ऑटो जिसे ऑटो के अलावा टोटो या फिर किसी भी गाड़ी में हो, इस स्थिति में जल्दी इस रास्ते से क्या उस स्पीड तक जा सकता है जिसका एक व्यक्ति का जान बचाया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको ये देखनी चाहिए और यहाँ अधिकारी देखनी चाहिए। और ये जो चौक है छोटा मोटा चौक नहीं, इस एरिया का एक नामी चौक है और इस चौक में लोग काफ़ी ज़्यादा सामान खरीदने आते हैं, यहाँ काजी टोला में आते। तो एक प्रसिद्ध जगह है जो कि प्रसिद्ध जगह के अंदर लोग इस तरह की देख ही सकते हो कि रास्ते की हालत क्या है, रोडों की हालत क्या है। तो जब करप्शन होना तो यही होता है। तो ये सभी चीज़ें बाकी मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है, इसके पीछे रीज़न है कि आपको इस बनाने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम दर्ज करेंगे कि आपका जो सरनेम है, सरनेम के आगे क्या है, आप सिंह लगाते हो या फिर प्रताप लगाते हो या फिर चौधरी लगाते हो, तो जो भी आप लगाते हो तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। उसके बाद जो भी आपका अकाउंट है उसी के हिसाब से अपना अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे। एंड नीचे यहाँ पर आधार संख्या का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पहले के जो 6 अंक होंगे वो पहले के 6 अंक यहाँ पे आप ऐड करेंगे। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे एक आपको बटन दिखेगा प्रोसीड का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई जाती है जो कि आपसे उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपसे पूछी जाती है जो कि आपको यहाँ पर सही से देनी होगी। जैसे कि आपके फादर का नेम, मदर का नेम और आपके रिलेशंस मतलब
आपके परिवार के मुखिया मुखिया का नाम देंगे। तो ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, तो ध्यानपूर्वक आपको सभी चीज़ें भरनी है। उसके बाद ही आप चीज़ों को ट्राई करेंगे। तो ये है। और दी राठी फ़िल्म के ऊपर अगर बात करें, जैसे कि फ़िल्म की टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, नो डाउट फ़िल्म का डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है। और डायरेक्शंस के अलावा फ़िल्म की राइटिंग भी काफ़ी बेहतरीन की देखने को मिलेगी। और वैसे फ़िल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुली काफ़ी को कैप्चर किया गया है, और आपको फ़ील नहीं होने देगी कि मात्र 30 करोड़ की ये फ़िल्म बजट की ये फ़िल्म है, और 30 करोड़ बजट की फ़िल्म है, और इनमें से 2 बड़े एक्टर हैं। तो ये भी आपको 2 नहीं 3 बड़े एक्टर हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और सभी चीज़ों को मिलाकर, और 30 करोड़ बजट के बजट में बनी फ़िल्म अगर इतनी अच्छी हो सकती है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मलयालम जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड होती है। इसलिए अंडररेटेड होती है कि आप उसे गेस नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो कुछ ऐसा ही होता है। फ़िल्म की कंटेंट, मतलब मलयालम इंडस्ट्री की जो कंटेंट की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा टॉप पर होती है, बेस्ट है। एंड अभी के टाइम जो मेरा जो बेस्ट इंडस्ट्री है, जो मैं मूवीज़ वगैरह देखता हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं मलयालम की ही देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी मूवीज़ देखता हूँ, पर कुछ मूवीज़ नहीं देख पाता हूँ, पर जिसके बारे में मुझे पता होता है कि हाँ भाई, फ़िल्म के बारे में होता है, और ज़्यादातर होता ही है। उनके क्योंकि उनकी मतलब उनकी जॉनरा की अगर बात करें, उनकी जो फ़ेमस जॉनरा है इन्वेस्टिगेट, थ्रिलिंग, सस्पेंस, वो तो बेस्ट जॉनरा। उसके अलावा मुझे बेस्ट जॉनरा लगती है कॉमेडी। कॉमेडी के अलावा एक्शन भी उनके अमेज़िंग होते हैं, पर ज़्यादा मुझे कॉमेडी ही पसंद है। और कॉमेडी के अलावा इन्वेस्टिगेशन, थ्रिलर, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और एक बात मैं और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, मलयालम इंडस्ट्री की अगर उनकी अगर एक्शन फ़िल्म अगर प्रॉपर होगी ना, तो उसमें देखिए एक्शन भी काफ़ी आपको बेहतरीन नज़र आएँगे। मतलब डिफरेंट आपको मतलब देखने को मिलेंगे, कुछ डिफरेंट ही आपको नज़र आएँगे। और स्पेशली स्टोरी मुझे बेस्ट लगती है, स्टोरी कमाल की है। क्योंकि स्टोरी ऐसी होती है कि आपको आप कनेक्ट कर जाते हो। जिस ऑफ फ़िल्म की स्टोरी से आप जुड़ जाते हो कि भाई ये तो मैंने देखा है, ये तो भाई मेरे अगल-बगल में ऐसा ही कुछ हुआ है। भाई ये तो मेरे गाँव जैसा दिख रहा है। ये तो भाई मेरे बगल के जो अंकल हैं कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा आपको फ़ील होता है। तो ये रियलिटी को 100% रखते हैं, रियलिटी को। फ़िल्म है पर आपको रियलिटी आपको टॉप पर देखने को मिलती है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब आपको ये सभी चीज़ें आपको आप आसानी से कनेक्ट कर जाते हो, और ये आपको फ़ील होती है कि भाई वाक़ई कुछ ना कुछ तो है ख़ास बात, तो वो आपको फ़ील दिलाती है ये इंडस्ट्री। तो ये एक इस कमाल की बात तो है। वैसे फ़िल्म की बात करें पोस्ट थिएट्रिकल राइट्स की, तो यहाँ पर एक्वायर्ड किया था सोनी लिव ने, और सोनी लिव काफ़ी कमाल का काम करता है। बेस्ट फ़िल्मों को हिंदी डब्ड में जल्दी डब्ड करवा के एक ही साथ रिलीज़ करवा देता है। तो ये करना भी चाहिए, हिंदी ऑडियंस भी देखते हैं, और इससे एक इंडस्ट्री को अच्छा-सा रीच भी मिलती है, लोग देखते हैं कि भाई क्वालिटी है। तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर जिसको कि सोनी लिव की मैं एग्ज़ैक्ट डेट प्रीमियर का मैं बता देता हूँ, जो कि 14 जून साल 2026 को ही फ़िल्म को ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ फ़िल्म को किया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी की रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, फ़िल्म को देखिए, आप 100% एन्जॉय करेंगे। एन्जॉय के अलावा आपको इस फ़िल्म से उम्मीद, मतलब नाउम्मीद नहीं होंगे, उम्मीद ही रहेगा आपको। जिस भी एक्सपेक्टेशन से आप इस फ़िल्म को देखोगे ना, तो आप एक्सपेक्टेशन में ये फ़िल्म खड़ी उतरेगी खरे टॉप पर। तो ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, और देखिएगा ज़रूर। बाकी जो लोग देखते हैं वो लोग तो जानते ही हैं, ठीक है? यहाँ पे वहाँ पे सर्च करेंगे हाउ टू परचेज़ सोनी लिव सब्सक्रिप्शन, तो आप सर्च करिएगा, आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। ठीक है। वैसे फ़िल्म की मैं आपको आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बताना भूल गया था। फ़िल्म को 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि फ़िल्म को अगर इतनी अच्छी रेटिंग मिली, तो कहीं न कहीं ऑडियंस ने भी फ़िल्म को किस हिसाब का रिस्पॉन्स दिखाया, एंड क्रिटिक्स का तो आपको पता चल ही चुका है। और एक डिस्टिक करके मूवी रेटिंग मतलब है, जो वोट कराते हैं मूवी को ऑडियंस के हिसाब से, तो उनके उनके वेबसाइट पर भी 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है। तो ये फ़िल्म को रेटिंग है। बाकी गूगल में भी आप खुद से रेटिंग वगैरह चेक कर सकते हो, रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हो। बाकी ऑलरेडी इसके यूट्यूब वगैरह रिव्यूज़ थे, जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गए थे, तो वो भी रिव्यूज़ वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं फ़िल्म की पूरी कास्टिंग की, एंड गेस्ट अपीयरेंस यानी कि कैमियो अपीयरेंस की। तो सबसे पहले आपको टोविनो थॉमस, बसिल जोसेफ, बिनीत, रिया सिपू, जरीना साहब, सान रहमान, विष्णु अस्तगिया, पी सुकुमार, सलवन, अरसा एंड टीस थॉमस, जियो बेबी, विनीत, रीना एंड नियास भास्कर, शिवम गुप्ता, हरीना एंड सूर्य नारायण, यादव कृष्णन, आर्या, शरत वेरी, सोनू सुदर्शन, गंगा मेहरा, रेनी के राजन एंड निरूपा दिव्या, अभी जॉन,
राजकुमार आर, अरविंद एस के, अरमोल देवराज, अतुल सिंह, कनन नायर, सनिथि विला, दिनेश, महेश, कंजुमोन एंड अमान्या एंटनी एंड शिवदास कन्नूर, नितिन परेश्वर एंड किरण पदेश्वरन एंड आस्तिया चंद्रन किशोर, मनोज गिनीस एंड कैमियो अपीयरेंस की अगर बात करें तो बेंजामिन पी, जॉय, दर्शन राजेंद्र, देवन, हासिर एच, आनंद, जॉन पॉल एंड संगीत प्रताप। तो इनके आपको फिल्म के अंदर गेस्ट अपीयरेंस मतलब कैमियो अपीयरेंस में आपको नज़र आ जाएंगे। सो किरदार की अगर बात करें तो इस फिल्म में आपको श्री कुट्टन या फिर विट्टन विल्लाई या उर्फ कुट्टन का जो किरदार प्ले करे टोबिनो थॉमस, समकुट्टी समकुट्टी या सेम बॉय का रोल प्ले कर रहा है बसिल जोसेफ, एंड विनीत का हिमसेल्फ उनका किरदार प्ले कर रहा है, एंड स्वाति राव कृष्णा एंड समकुट्टी की लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही है रिया सिब्बू, एंड वर्दा कुट्टन का वाइफ का रोल प्ले कर रहा है जरीना साहिब। इसके अलावा यहाँ पर सान रहमान का उनका खुद ही रोल प्ले कर रहे हैं हिमसेल्फ का, मतलब उनका वही नाम दिया गया है। इसके साथ ही विष्णु अस्तेगैस जोसफ या फिर ओमान के रोल में नजर आएंगे। ओमान चन्ना सेमकुट्टी का फादर का रोल प्ले कर रहे पी कुमार, एंड प्रसन्ना परसोत्तू का रोल प्ले कर रहे सेल्वन जेम्स, आर जे एलिजाबेथ का रोल प्ले कर रहा है जयरामनन एंड प्ले कर रही है बीबी अल्फ़ा मेल का रोल प्ले करे सेसा शरीफ, सेमकुट्टी का फ्रेंड एंड हिज जूनियर का रोल प्ले करे अतीस थॉमस, एस आई मेचियन का रोल प्ले करे जोए बेबी, एंड एफ आर पॉल फॉरकोस्ट का रोल प्ले करे या फिर बिनीत थेटिटिल डेविड, एंड विवियन का मदर का रोल प्ले कर रीना इंद्रयानी, एंड सेबू सेमकुट्टी का अंकल का रोल प्ले कर नियास भास्कर, एंड ओजिन सेमकुट्टी का फ्रेंड प्ले कर रहा है शुभम, एंड चार्ली का रोल प्ले कर रहा है रिशन, एंटन का रोल प्ले कर रहा है श्रवण, एंड मरली यानी कि सेमकुट्टी का ये भी फ्रेंड का रोल प्ले कर रहा है। बाकी और भी किरदार हैं, ठीक है। एंड जैसे कि एस पी ओचो सी जी का रोल प्ले करे कनन नायर, सुनील कुमार का रोल प्ले करे शनिता विला, दिनेश वारकला सुदेश का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर महेश कुमुमन, एंड कुट का डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है अमीनियो एंटनी, एंड जयराज यानी कि प्रोफेसर ऑफ BCET कॉलेज का किरदार प्ले करे सुदेश कन्नूर, एंड मरीन का फादर का रोल प्ले करे किरण पिथाम्बरन, एंड मास्टर अग्निस का फादर का रोल प्ले करे मनोज गिसनिस। गेस्ट अपीयरेंस की किरदार की अगर बात करें तो जैसे कि मास्टर अग्निस का किरदार प्ले करे बेंजामिन पी जॉय, एंड मरीन का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर दर्शन राजेंद्रन, एंड देवन का हिमसेल्फ किरदार प्ले करे मूवी के अंदर। इसके साथ ही डेंसीचन का रोल प्ले करे हसीर एच, एंड कुटुम का मादर का रोल प्ले करे अन्नमन, एंड इसके साथ ही स्टूडेंट का वॉइस ओवर जो फिल्म के अंदर गेस्ट अपीयरेंस करके वो प्ले करे संगीत प्रदादन सॉरी प्रताप प्रताप प्ले कर रहे। एंड ये किरदार प्ले करे। परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करें तो बेसिकली जो मूवीज़ बेस्ड है कॉलेज लाइफ पर बेस्ड है, तो सभी की परफॉर्मेंस आपको बेस्ट ही नज़र आएंगे। जब कहानी को एक्सप्लेन करेंगे तब आपको पता चली जाएगा कि फ़िल्म के अंदर किस हिसाब की कहानी डाली गई है, तो वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कुछ मिनट आगे चलकर। एंड सबसे पहले मेन यानी कि लीड कलाकार की अगर बात करें तो टोबिनो थॉमस, बेसिल जोसेफ, विनीत श्रीनिवास, रिया सिब्बू एंड जरीन सिहाब की अगर बात करें तो ओवरऑल अपने सभी ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ है, और ये सभी भाई टैलेंटेड कलाकार है, बहुत ही टैलेंटेड कमाल के कलाकार है। कोई भी उनको स्क्रिप्ट दे दो वो आपको बेस्ट ही परफॉर्मेंस करके देगी। तो ये फिल्म में भी उन सभी की कॉम्बिनेशन जोड़ियाँ आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन करेगी। तो ओवरऑल ये फिल्म पैसा वसूल मूवी है, काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन ये करने वाली है। अगर आप लोग मूवी वगैरह देखते हो, जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर मैं बात आगे भी कर चुका हूँ, तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें फिल्म की कहानी, क्यों ना फिल्म की कहानी के ऊपर आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, उसके बाद ही आगे डिटेल्स के ऊपर चर्चा करेंगे, लाइक फिल्म की प्री प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन है, क्रू के ऊपर बात करेंगे, टेक्निकल क्रू के ऊपर बात करेंगे, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो फिल्म की बात करें दोस्तों कहानी की, तो दोस्तों कहानी की जो शुरुआत होती है यहाँ पर फिल्म के अंदर में, जैसे कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि कॉलेज लाइफ से होती है। तो कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले,
जो कि एक BCT करके कॉलेज है, जो कि फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। तो कॉलेज में जोसेफ, ओमान और मरीन रोहन पेस्ट के को डियाडियो मतलब डियाडियो करके एक फेस्टिवल होता है, यानी कि ऑर्डिनेटर मतलब होता है, कोऑर्डिनेटर होता है एक फेस्टिवल का, वो आपको पता चलेगा मूवी में। तो उसको कोऑर्डिनेटर के पद के लिए उनको मतलब संभालने के लिए दिया जाता है। मूवी जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। थे कोऑर्डिनेटर के कोऑर्डिनेटर थे। तो पोस्ट के दौरान एक दर्दनाक जो एक इवेंट होता है, तो उस इवेंट के अंदर एक दर्दनाक सडनली एक हादसा होता है, यानी कि एक घटना होता है। तो घटना स्थल में मतलब भाग दौड़ में मरीन की जो है वो डेथ हो जाती है। उस पर्टिकुलर सीन्स के अंदर, मूवी के अंदर वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हादसा तब हुआ जब जोसेफ ने गेट खोल दिया। हालांकि इस चीज़ के बारे में जोसेफ को पता नहीं होता है, पर इस चीज़ को लेकर मतलब मूवी के अंदर वो हमेशा गिल्टी फील करता है कि उसकी वजह से ये घटना, यानी कि जो इंसिडेंट हुआ है ये इन्हीं की वजह से हुआ है। तो वो हमेशा फील करता है, रिग्रेट करता है। एंड वैसे यहाँ पर जोसेफ और मरीन की दोनों की लव स्टोरी थी, यानी कि दोनों के मतलब दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से, एंड आगे चलकर वो लोग शादी भी करने वाले थे। पर ये जब घटना हुई तो वो हमेशा इस गिल्ट को लेकर जीता रहा, और उसके बाद वो कॉलेज भी छोड़ देता है जब फिल्म में देखोगे। ठीक है, उसके बाद और बड़ी संख्या में जूनियर छात्र हॉल में आए, और इस घटना से जोसेफ गहरे सदमे और अवसाद में चले गए थे, डिप्रेशन। वो चले जाते हैं और तथा कॉलेज भी छोड़ देते हैं। कई वर्ष बाद जोसेफ का छोटा भाई सैम कुट्टे, जिसे सभी सैम बॉय के नाम से जानते हैं, उसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं और अपनी पसंदीदा स्वाति और कृष्णा को प्रभावित करने के लिए आरोहण पोस्ट को फिर से शुरू करने का फेस्ट, भाई मैं क्या कह रहा था, ये फेस्ट ही आरोहण फेस्ट करके है। वो फेस्टिवल है जो हर साल कॉलेज में होता है, पर जिस साल उसके वो मतलब घटना हुई थी जोसेफ और मरीन की, उसके बाद इस तरह की कॉलेज में अब नहीं होती है, पर उसी को शुरू करवाना चाहता है सैम कुट्टी, यानी कि जोसेफ के छोटे भाई। तो चीज़ों को मैं बता भी रहा हूँ, और चीज़ों को मैं मतलब डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स भी डिटेल होना चाहिए, ताकि जब चीज़ों को आप डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को इस चीज़ को भी और डिटेल में आपको बताना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स को, ताकि समझने में और ज़्यादा उनको आसानी हो और काफ़ी सिंपल हो। तो शुरू करने का फैसला करता है। फेस्ट के कोऑर्डिनेटर के रूप में सैम कुट्टी प्रसिद्ध गायक और अभिनेता विंती श्रीनिवास को कॉलेज में प्रस्तुति देने के लिए राजी कर लेता है, जिससे कार्यक्रम को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह पैदा होता है। उत्साह फेस्ट के दौरान आयोजित एक इंस्टेंट कार्यक्रम के कारण छात्र में स्थानीय मंदिर की परिक्रमा का रास्ता रोक दिया। इससे हंगामा मच गया और सेवानिवृत्ति गुंडे तथा उभरते गायक श्री कुट्टन वेलियानी का छात्र ने अपमान कर दिया और उसकी पिटाई भी कर दी। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए श्री कुट्टन ने फेस्ट में अराजकता फैला दी। उसने एक रोबोट का सिर निकाल दिया और विंती श्रीनिवास तथा उसके साथ संगीतकार हसन रहमान का भी अपहरण कर लिया, मतलब मूवी में। ठीक है, तो अपहरण के बाद श्री कुट्टी ने विनीत और शान को अपने मंदिर में ले जाकर वहां एक विशेष संगीत कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई, ताकि वह सैम कुट्टी से बदला ले सके। शुरुआत में सैम कुट्टी छात्र से इस अपहरण की बात छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन श्री कुट्टी खुद छात्र को मंदिर में होने वाले कॉन्सर्ट का नियंत्रण देकर सच सबके सामने ले आता है। आखिरकार सैम कुट्टी अपने दोस्त की मदद से श्री कुट्टन के ठिकाने का पता लगा लेता है। वह विनीत और शान को छुड़ाने में सफल हो जाते हैं और उन्हें समय पर कॉलेज के मंच तक पहुंचा देते हैं। और इस दौरान विनीत श्री कुट्टी की मां की याद में उसके द्वारा रचित गीत गाते हैं, और रचित मतलब बनाए हुए गीत। और अपने गीत सुनकर श्री कुट्टन का गुस्सा शांत हो जाता है और वह भावुक हो जाता है। इसी कार्यक्रम वर्ष बाद जोसेफ भी अपने कॉलेज लौटता है, और वह कॉलेज
मैगजीन की जांच की जाती है जिसका प्रकाश मैरिन की मृत्यु के कारण अधूरा रह गया था। सैम कुट्टी के मेहनत और सफलता के कारण आरोहण पोस्ट शानदार ढंग से संपन्न होता है और छात्रा और पूरा कॉलेज इसी खुशी के मौके का जश्न मनाते हैं, जबकि सैम कुट्टी को अपने कार्य को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सम्मानित किया जाता है। फिल्म के अंत में कुट्टन विंती को फ़ोन करता है और मंदिर उत्सव में अपनी नई संगीत रचना प्रस्तुत कर अपने संगीत सफ़र की शुरुआत करता है, और यह कहानी जुनून, संगीत, कॉलेज जीवन और बीते हुए दर्द से उभरकर आगे बढ़ने की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है, जहां अंत में सभी पात्रों को अपने संघर्ष का सामना और खुशी से मिलती है। तो ये फिल्म की कुल मिलाकर कहानी है जो कि आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। तो ये एक प्रॉपर कहानी है, जैसा कि कहानी के अंदर आपको उत्साह, कॉलेज के प्रति जुनून, एक प्रेरणा की दर से उभर कर भी आगे की लाइफ है जिससे कि आप जी सकते हो। तो एक प्रॉपर आपको एक मोटिवेशन भी अंत में सिखाती है फिल्म के अंदर। तो ये सभी चीज़ें मिलाकर एक पूरी फिल्म बनती है। तो ये फिल्म की असल में कहानी है। तो ये कहानी आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। तो ये बेस्ट कहानी है जिसके हिसाब से आपको देखनी है। एंड वैसे फ़िल्म की कहानी के बारे में तो ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ। होप सो कि अगर आपको कहानी अगर आपको पसंद आई तो इसके लिए अप्रिशिएट तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि डिटेल में मैंने कहानी को मतलब मेरे से जितना पॉसिबल हो सका मैंने डिटेल में आप सभी को कहानी के बारे में बताया है। ठीक है, रास्ते ख़राब है, कीचड़ है, इस तरह की घटनाएं होती है। तो इस तरह की राजनीतिक जो पद पर बैठे हुए लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि आम लोगों के सोचना चाहिए कि आम लोगों को इससे कितनी दिक्कतें होती है, कितनी परेशानी होती है चलने में। मान लो कि अगर किसी का भी अगर आपातकालीन स्थिति में अगर उनको हॉस्पिटल लेके जाना हो, अगर इस तरह की सड़कों से या फिर इस तरह की रोड से अगर उस व्यक्ति को किसी ऑटो या फिर ऑटो या फिर ऑटो जिसे ऑटो के अलावा टोटो या फिर किसी भी गाड़ी में हो, इस स्थिति में जल्दी इस रास्ते से क्या उस स्पीड तक जा सकता है जिसका एक व्यक्ति का जान बचाया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको ये देखनी चाहिए, और यहाँ अधिकारी देखनी चाहिए। और ये जो चौक है, छोटा मोटा चौक नहीं, इस एरिया का एक नामी चौक है, और इस चौक में लोग काफ़ी ज़्यादा सामान खरीदने आते हैं, यहाँ काजी टोला में आते। तो एक प्रसिद्ध जगह है, जो कि प्रसिद्ध जगह के अंदर लोग इस तरह की देख ही सकते हो कि रास्ते की हालत क्या है, रोडों की हालत क्या है। तो जब करप्शन होना तो यही होता है। तो यही सभी चीज़ें बाकी मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है। इसके पीछे रीज़न है कि आपको इस बनाने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम दर्ज करेंगे कि आपका जो सरनेम है, सरनेम के आगे क्या है, आप सिंह लगाते हो या फिर प्रताप लगाते हो या फिर चौधरी लगाते हो। तो जो भी आप लगाते हो तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। उसके बाद जो भी आपका अकाउंट है उसी के हिसाब से अपना अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे। एंड नीचे यहाँ पर आधार संख्या का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पहले के जो 6 अंक होंगे वो पहले के 6 अंक यहाँ पे आप ऐड करेंगे। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे एक आपको बटन दिखेगा प्रोसीड का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई जाती है जो कि आपसे उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपसे पूछी जाती है जो कि आपको यहाँ पर सही से देनी होगी। जैसे कि आपके फादर का नेम, मदर का नेम, और आपके रिलेशंस मतलब आपके परिवार के मुखिया का नाम देंगे। तो ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, तो ध्यानपूर्वक आपको सभी चीज़ें भरनी है। उसके बाद ये आप चीज़ों को ट्राई करेंगे। तो ये है। और दीराटी फ़िल्म के ऊपर अगर बात करें, जैसे कि फ़िल्म की टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, नो डाउट फ़िल्म का डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है, और डायरेक्शंस के अलावा फ़िल्म की राइटिंग भी काफ़ी बेहतरीन की देखने को मिलेगी। और वैसे फ़िल्म की जो सिनेमाटोग्राफी है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुली काफ़ी को कैप्चर किया गया है, और आपको फील नहीं होने देगी कि मात्रा 30 करोड़ की ये फ़िल्म बजट की ये फ़िल्म है, और 30 करोड़ बजट की फ़िल्म है, और इनमें से 2 बड़े एक्टर हैं। तो ये भी आपको 2 नहीं 3 बड़े एक्टर हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और सभी चीज़ों को मिलाकर और 30 करोड़ बजट में बनी फिल्म अगर इतनी अच्छी हो सकती है। वैसे मैं आपको बताने चाहूँगा कि मलयालम जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी अंडररेटेड होती है। इसलिए अंडररेटेड होती है कि आप उसे गैस नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो कुछ ऐसा ही होता है।
फ़िल्म की कंटेंट मतलब मलयालम इंडस्ट्री की जो कंटेंट की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा टॉप पर होती है, बेस्ट है। एंड अभी के टाइम जो मेरा जो बेस्ट इंडस्ट्री है, जो मैं मूवीज़ वगैरह देखता हूँ तो डेफ़िनेटली मैं मलयालम की ही देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी मूवीज़ देखता हूँ, पर कुछ मूवीज़ नहीं देख पाता हूँ, पर जिसके बारे में मुझे पता होता है कि हाँ भाई फ़िल्म के बारे में होता है और ज़्यादातर होता ही है। उनके क्योंकि उनकी मतलब उनकी जॉनरा की अगर बात करें, उनकी जो फ़ेमस जॉनरा है इन्वेस्टिगेट, थ्रिलिंग, सस्पेंस, वो तो बेस्ट जॉनरा। उसके अलावा मुझे बेस्ट जॉनरा लगती है कॉमेडी। कॉमेडी के अलावा एक्शन भी उनके अमेज़िंग होते हैं, पर ज़्यादा मुझे कॉमेडी ही पसंद है। और कॉमेडी के अलावा इन्वेस्टिगेशन, थ्रिलर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और एक बात मैं और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, मलयालम इंडस्ट्री की अगर उनकी अगर एक्शन फ़िल्म अगर प्रॉपर होगी ना, तो उसमें देखिए कि एक्शन भी काफ़ी आपको बेहतरीन नज़र आएँगे। मतलब डिफरेंट आपको मतलब देखने को मिलेंगे, कुछ डिफरेंट ही आपको नज़र आएँगे। और स्पेशली स्टोरी मुझे बेस्ट लगती है, स्टोरी कमाल की है। क्योंकि स्टोरी ऐसी होती है कि आप कनेक्ट कर जाते हो। जिस ऑफ फ़िल्म की स्टोरी से आप जुड़ जाते हो कि भाई ये तो मैंने देखा है, ये तो भाई मेरे अगल-बगल में ऐसा ही कुछ हुआ है। भाई ये तो मेरे गाँव जैसा दिख रहा है। ये तो भाई मेरे बगल के जो अंकल हैं कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा आपको फ़ील होता है। तो ये रियलिटी को 100% रखते हैं, रियलिटी को। फ़िल्म है पर आपको रियलिटी आपको टॉप पर देखने को मिलती है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब आपको ये सभी चीज़ आपको आप आसानी से कनेक्ट कर जाते हो और ये आपको फ़ील होती है कि भाई वाक़ई कुछ ना कुछ तो है ख़ास बात, तो वो आपको फ़ील दिलाती है ये इंडस्ट्री। तो ये इस कमाल की बात तो है। वैसे फ़िल्म की बात करें पोस्ट थ्रेटिकल राइट्स की, तो यहाँ पर एक्वायर्ड किया था सोनी लिव ने। और सोनी लिव काफ़ी कमाल का काम करता है, बेस्ट फ़िल्मों को हिंदी डब्ड में जल्दी डब्ड करवा के एक ही साथ रिलीज़ करवा देता है। तो ये करना भी चाहिए, हिंदी ऑडियंस भी देखते हैं और इससे एक इंडस्ट्री को अच्छा सा रीच भी मिलती है, लोग देखते हैं कि भाई क्वालिटी है। तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर जिसको कि सोनी लिव की मैं एग्जैक्ट डेट प्रीमियर का मैं बता देता हूँ, जो कि 14 जून साल 2026 को ही फ़िल्म को ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ फ़िल्म को किया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी की रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, आप देखिए फ़िल्म को, देखिए आप 100% एन्जॉय करेंगे। एन्जॉय के अलावा आपको इस फ़िल्म से उम्मीद मतलब नाउम्मीद नहीं होंगे, उम्मीद ही रहेगा आपको। जिस भी एक्सपेक्टेशन से आप इस फ़िल्म को देखोगे ना, तो आप एक्सपेक्टेशन में ये फ़िल्म खड़ी उतरेगी खरे टॉप पर। तो ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ और देखिएगा ज़रूर। बाकी जो लोग देखते हैं, वो लोग तो जानते ही हैं, ठीक है? मैं साल 26 को फ़िल्म का रनिंग टाइमिंग है 157 मिनट के अराउंड है। और ये फ़िल्म मलयालम लैंग्वेज में रिलीज़ हुई थी, ओरिजिनल लैंग्वेज में, यानी कि मलयालम भाषा में। और जिसका बजट था 30 करोड़ और फ़िल्म ने जो टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है था 71 करोड़। तो आप इससे आइडिया लगा ही सकते हो कि फ़िल्म को किस हिसाब से लोगों ने पसंद किया है और किस हिसाब से लोगों ने रिस्पॉन्स दिखाया है। इवन क्रिटिक या फिर ऑडियंस, दोनों का ही फ़िल्म के प्रति ओपिनियंस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे। और जिसका यही मेन रीज़न है, बाकी पॉजिटिविटी तो है, पर इसका मेन जो सबसे बड़ा जो चीज़ें मतलब मेन जो सबसे पावरफुल है, वो है फ़िल्म की कहानी, फ़िल्म का डायरेक्शन और एक्टर की परफॉर्मेंस। तो एक बेस्ट फ़िल्म को ही बेस्ट बनाती है और जिसका नतीजा आपको बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस या फिर उनके कलेक्शन में आपको दिखेगा, जो कि बेस्ट नंबर दिखेंगे। जो कि 30 करोड़ का बजट है और फिल्म अगर 31 करोड़ के अगर कलेक्शंस करती है, तो कहीं ना कहीं आप इससे आइडिया लगा सकते हो। तो फिल्म को लोगों ने किस हिसाब की रिस्पॉन्स दिखाया है, किस हिसाब से लोगों ने सपोर्ट दिखाया, मतलब सपोर्ट दिखाया गया, फिल्म को प्यार मिला है ऑडियंस की तरफ से, तो ये एक अच्छी फिल्म का साइन होता है। तो अगर आपके पास अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छा स्टोरी है और कलाकार भी अच्छे हैं और तीनों का कॉम्बिनेशन अगर बेस्ट होता है। इवन यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहूँगा कि बैकग्राउंड स्कोर, यानी कि बैकग्राउंड म्यूज़िक ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाती है एक नॉर्मल से सीन को। तो ये सभी चीज़ें मिलकर बेस्ट फिल्म बनती है और जिसका नतीजा आपको बॉक्स ऑफिस पर उनके कलेक्शन में आपको दिखेगा, जो कि आप हमेशा से ही प्रॉफिट करोगे। तो कहीं न कहीं फ़िल्म को प्रॉफ़िट तो हुआ ही है। और यहाँ पर फ़िल्म के एक्टर खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बसिल जोसेफ की। तो ये होती है भाई अच्छी फ़िल्म की कमाल। ठीक है भाई, एक फ़िल्म की मैंने कल रिव्यू की थी, यानी कि जिस हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, ब्रेकडाउन, डिटेल वीडियो रिव्यू सभी चीज़ें होती है, आप सभी को पता ही है। पर इस वीडियो पे क्या भाई एक स्ट्राइक आया था भाई। 1 मिनट के क्लिप्स वगैरह को यूज़ करता हूँ, बाकी फेयर यूज़ में ही आता है, बाकी उनसे बर्दाश्त नहीं हो। इसका मेनली रीज़न मैं आपको बताऊँ कि उस फ़िल्म के मैंने रिव्यूज़ कुछ ख़ास नहीं किए थे, जिसके चलते उस कंपनी ने मुझे दिया है कि स्ट्राइक। भाई वीडियो को ब्लॉक भी तो कर सकते थे, कोई बात नहीं भाई,
ठीक है, तो आगे बात करते हैं। एंड फिल्म की अगर बात करें पूरी कास्टिंग की, यानी कि फिल्म के अंदर पूरी कास्टिंग से लेकर कैमियो अपीयरेंस तक, तो सबसे पहले मैं बात करना, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये फिल्म कहाँ और आप कैसे देख सकते हो। तो दोस्तों, ये फिल्म अगर आपको कॉमेडी फिल्में देखना पसंद है एंड अच्छे एक्शंस के साथ एंड फुल्ली एंटरटेन होना चाहते हो फिल्में पे अगर आप देखते हो, तो ये फिल्म आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मूवी रहेगा, आप ट्राई करेगा। एंड बसील जोसेफ और तबीना थॉमस के कॉम्बिनेशन यहाँ पर रिया सिवो की, इनकी कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर फिल्म के बेस्ट नज़र आएगी, वन ऑफ द बेस्ट है। कॉमेडी भी आपको बेस्ट मिलने वाली है, एक्शन भी मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल ये फिल्म आपके लिए मस्ट वॉच फिल्म है। अगर आप मूवी वगैरह देखते हो तो डेफिनेटली देखिएगा, मेरे लिए रिकमेंडेशन है आपके लिए अगर आप देखते हो, ठीक है। तो ये फिल्म बेस्ट रहेगी आपके लिए। बसील जोसेफ की उनकी कॉमिक टाइमिंग और तबीना थॉमस का उनके जो एक्शंस होते हैं वो काफ़ी कमाल के होते हैं। तो इस फिल्म में भी आपको दोनों का ही जोड़ी आपको नज़र आएंगे फिल्म में, जो कि बेस्ट है। तो ये फिल्म आपको मलयालम लैंग्वेज के अलावा भी आप इस फिल्म को देख सकते हो हिंदी डब्ड में, और हिंदी के अलावा इस फिल्म को तमिल एंड तेलुगु के अलावा मे भी कन्नड़ा लैंग्वेज में भी आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। बाकी तेलुगु तमिल का अगर ऑडियंस हो, मतलब इन द सेंस कि अगर आप उस लैंग्वेज में पसंद करते हो तमिल लैंग्वेज के साथ या फिर तेलुगु लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हो, तो उस लैंग्वेज के साथ देख सकते हो। या फिर अगर आपको हिंदी में देखनी है तो हिंदी डब्ड के साथ भी रिलीज़ हो चुकी है, और ये रिलीज़ हो चुकी है आपको सोनी लिव पर, सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हो। सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म आपको मलयालम लैंग्वेज के अलावा इंक्लूडिंग हिंदी डब्ड में भी ये फिल्म आपको, यानी कि ताराड़ी अतिराड़ी फिल्म को, अतिराड़ी फुल मूवी को इन हिंदी डब्ड में आप देख सकते हो ऑन सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म पर। और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो हाउ टू परचेज सोनी लिव सब्सक्रिप्शन, हाउ टू बाई सोनी लिव सब्सक्रिप्शन, या फिर सोनी लिव की सब्सक्रिप्शन को कैसे परचेज़ करें। तो जैसे आप सर्च करोगे, सपोज़ कि अगर आपको सर्च करना है तो सबसे पहले आप यूट्यूब सर्च में जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे हाउ टू परचेज़ सोनी लिव सब्सक्रिप्शन, तो आप सर्च करिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। वैसे फिल्म की मैं आपको IMDb रेटिंग के बारे में बताना भूल गया था। फिल्म को 7/10 की रेटिंग मिली हुई है, तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि फिल्म को अगर इतनी अच्छी रेटिंग मिली तो कहीं ना कहीं ऑडियंस ने भी फिल्म को किस हिसाब का रिस्पॉन्स दिखाया, एंड क्रिटिक्स का तो आपको पता चल ही चुका है। और एक डिस्टिक करके मूवी रेटिंग मतलब है, जो वोट कराते हैं मूवी को ऑडियंस के हिसाब से, तो उनके उनके वेबसाइट पर भी 6.8/10 की रेटिंग है। तो ये फिल्म को रेटिंग है। बाकी गूगल में भी आप खुद से रेटिंग वगैरह चेक कर सकते हो, रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हो। बाकी ऑलरेडी इसके यूट्यूब वगैरह रिव्यूज़ से जब फिल्म को रिलीज़ किया गए थे तो वो भी रिव्यूज़ वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फिल्म की पूरी कास्टिंग की एंड गेस्ट अपीयरेंस, यानी कि कैमियो अपीयरेंस की। तो सबसे पहले आपको तबीना थॉमस, बसील जोसेफ, विनीत, रिया सिब्बू, जरीना साहब, सान रहमान, विष्णु अस्तगिया, पी सुकुमार, सलवन, अरसा एंड टीस थॉमस, जियो बेबी, विनीत, रीना एंड नियास भास्कर, शिवम गुप्ता, हरीना एंड सूर्य नारायण, यादव कृष्णन, आर्या, शरत वेरी, सोनू सुदर्शन, गंगा मेहरा, रेनी के राजन एंड निरूपा, दिव्या अभी जॉन, राजकुमार आर, अरविंद SK, अरमोल देवराज, अतुल सिंह, कनन नायर, सनिथि विला, दिनेश, महेश, कंजुमोन एंड अमान्या एंटनी एंड शिवदास कन्नूर, नितिन परेश्वर एंड किरण पदेश्वरन एंड आस्तिया चंद्रन किशोर, मनोज गिनीस। एंड कैमियो अपीयरेंस की अगर बात करें तो बेंजामिन P, जॉय, दर्शन, राजेंद्र, देवन, हासिर H, आनंद, जॉन पॉल एंड संगीत प्रताप। तो इनके आपको फिल्म के अंदर गेस्ट अपीयरेंस मतलब कैमियो अपीयरेंस में आपको नज़र आ जाएंगे। सो किरदार की अगर बात करें तो इस फिल्म में आपको श्री कुट्टन या फिर विट्टन विल्लाई या उर्फ कुट्टन का जो किरदार प्ले करे तोबिना थॉमस, समकुट्टी समकुट्टी या सेम बॉय का रोल प्ले कर रहे हैं बसील जोसेफ, एंड विनीत का हिमसेल्फ उनका किरदार प्ले कर रहे हैं। एंड स्वाति राव कृष्णा एंड समकुट्टी की लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही है रिया सिब्बू, एंड वर्दा कुट्टन का वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं जरीना साहिब। इसके अलावा यहाँ पर सान रहमान का उनका खुद ही रोल प्ले कर रहे हैं हिमसेल्फ का, मतलब उनका वही नाम दिया गया है। इसके साथ ही विष्णु अस्तेगैस जोसेफ या फिर ओमान के रोल में नजर आएंगे,
ओमान चन्ना सेमकुट्टी का फादर का रोल प्ले कर रहे पी कुमार, एंड प्रसन्ना परसुत्तू का रोल प्ले कर रहे सेल्वन जेम्स, आर जे एलिजाबेथ का रोल प्ले कर रहा है जय रामानन एंड प्ले कर रही है बीबी अल्फ़ा मेल का रोल प्ले करे सेसा शरीफ, सिमकुट्टी का फ्रेंड एंड हिज जूनियर का रोल प्ले करे अतीश थॉमस, ऐसा ही मेचियन का रोल प्ले करे जोए बेबी, एंड एफ आर पॉल फॉरकोस्ट का रोल प्ले करे यहाँ पर बिनीत थेटिटिल डेविड, एंड विवियन का मदर का रोल प्ले कर रीना इंद्रयानी, एंड सेबू सिमकुट्टी का अंकल का रोल प्ले कर नियास भास्कर, एंड ओजिन समकुट्टू का फ्रेंड प्ले कर रहा है शुभम, एंड चार्ली का रोल प्ले कर रहा है ऋषन, एंटन का रोल प्ले कर रहा है श्रवण, एंड मरलीस यानी कि समकुट्टू का ये भी फ्रेंड का रोल प्ले कर रहा है। बाकी और भी किरदार हैं, ठीक है। एंड जैसे कि एस पी ओचो सी जी का रोल प्ले करे कनन नायर, सुनील कुमार का रोल प्ले करे शनिता विला, दिनेश वारकला सुदेश का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर महेश कुमुमन, एंड कुट का डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है अमीन्यो एंटनी, एंड जयराज यानी कि प्रोफेसर ऑफ BCET कॉलेज का किरदार प्ले करे सुदेश कन्नूर, एंड मरीन का फादर का रोल प्ले करे किरण पीताम्बरन, एंड मास्टर अग्निश का फादर का रोल प्ले करे मनोज गिसनिस। गेस्ट अपीयरेंस की किरदार की अगर बात करें तो जैसे कि मास्टर अग्निश का किरदार प्ले करे बेंजामिन पी जॉय, एंड मरीन का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर दर्शन राजेंद्रन, एंड देवन का हिमसेल्फ किरदार प्ले करे मूवी के अंदर। इसके साथ ही डेंसीचन का रोल प्ले करे हसीर एच, एंड कुटुम का मादर का रोल प्ले करे अन्नमन, एंड इसके साथ ही स्टूडेंट का वॉइस ओवर जो फिल्म के अंदर गेस्ट अपीयरेंस करके वो प्ले करे संगीत प्रदादन सॉरी प्रताप प्रताप प्ले कर रहे एंड ये किरदार प्ले करे। परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करें तो बेसिकली जो मूवीज़ बेस्ड है कॉलेज लाइफ पर बेस्ड है, तो सभी की परफॉर्मेंस आपको बेस्ट ही नजर आएंगे। जब कहानी को एक्सप्लेन करेंगे तब आपको पता चली जाएगा कि फिल्म के अंदर किस हिसाब की कहानी डाली गई है, तो वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कुछ मिनट आगे चलकर। एंड सबसे पहले मेन यानी कि लीड कलाकार की अगर बात करें तो अभिनय थॉमस, बेसिक जोसेफ, विनीत श्रीनिवास, रिया सिब्बू, एंड जरीन सिहाब की अगर बात करें तो ओवरऑल अपने सभी ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ है, और ये सभी भाई टैलेंटेड कलाकार है, बहुत ही टैलेंटेड कमाल के कलाकार है। कोई भी उनको स्क्रिप्ट दे दो वो आपको बेस्ट ही परफॉर्मेंस करके देगी। तो ये फिल्म में भी उन सभी की कॉम्बिनेशन जोड़ियाँ आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन करेगी। तो ओवरऑल ये फिल्म पैसा वसूल मूवी है, काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन ये करने वाली है। अगर आप लोग मूवी वगैरह देखते हो, जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर मैं बात आगे भी कर चुका हूँ, तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें फिल्म की कहानी, क्यों ना फिल्म की कहानी के ऊपर आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, उसके बाद ही आगे डिटेल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। लाइक फिल्म की प्री प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन है, क्रू के ऊपर बात करेंगे, टेक्निकल क्रू के ऊपर बात करेंगे, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो फिल्म की बात करें दोस्तों कहानी की, तो दोस्तों कहानी की जो शुरुआत होती है यहाँ पर फिल्म के अंदर हमें कोई, जैसे कि मैंने आपको जैसे कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि कॉलेज लाइफ से होती है। तो कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले, जो कि एक BCET करके कॉलेज है, जो कि फिल्म में आपको नजर देखने को मिलेंगे। तो कॉलेज में जोसेफ, ओमान और मरीन, रोहन पेस्ट के को डीआरडीओ मतलब डीआरडीओ करके एक फेस्टिवल होता है, यानी कि ऑर्डिनेटर मतलब होता है, कोऑर्डिनेटर होता है एक फेस्टिवल का, वो आपको पता चलेगा मूवी में। तो उसको कोऑर्डिनेटर के पद के लिए उनको मतलब संभालने के लिए दिया जाता है। मूवी जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। थे कोऑर्डिनेटर के कोऑर्डिनेटर थे। तो पोस्ट के दौरान एक दर्दनाक जो एक इवेंट होता है, तो उस इवेंट के अंदर एक दर्दनाक सडनली एक हादसा होता है, यानी कि एक घटना होता है। तो घटना असल में मतलब भाग दौड़ में मरीन की जो है वो डेथ हो जाती है। उस पर्टिकुलर सीन्स के अंदर मूवी के अंदर वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हादसा तब हुआ जब जोसेफ ने गेट खोल दिया। हालांकि इस चीज़ के बारे में जोसेफ को पता नहीं होता है, पर इस चीज़ को लेकर मतलब मूवी के अंदर वो हमेशा गिल्टी फील करता है कि उसकी वजह से ये घटना यानी कि जो इंसिडेंट हुआ है ये इन्हीं की वजह से हुआ है। तो वो हमेशा फील करता है, रिग्रेट करता है। एंड वैसे यहाँ पर जोसेफ और मरीन की दोनों की लव स्टोरी थी, यानी कि दोनों के मतलब दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से, एंड आगे चलकर वो लोग शादी भी करने वाले थे। पर ये जब घटना हुई तो वो हमेशा इस गिल्ट को लेकर जीता रहा, और उसके बाद वो कॉलेज भी छोड़ देता है जब फिल्म में देखोगे, ठीक है।
उसके बाद और बड़ी संख्या में जूनियर छात्र हॉल में आए और इस घटना से जोसेफ गहरे सदमे और अवसाद में चले गए थे, डिप्रेशन। वो चले जाते हैं और तथा कॉलेज भी छोड़ देते हैं। कई वर्ष बाद जोसेफ का छोटा भाई सैम कुट्टे, जिसे सभी सैम बॉय के नाम से जानते हैं, उसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं और अपनी पसंदीदा स्वाति और कृष्णा को प्रभावित करने के लिए आरोहण पोस्ट को फिर से शुरू करने का फेस्ट, भाई मैं क्या कह रहा था, ये फेस्ट ही आरोहण फेस्ट करके है, वो फेस्टिवल है जो हर साल कॉलेज में होता है। पर जिस साल उसके वो मतलब घटना हुई थी जोसेफ और मरीन की, उसके बाद इस तरह की कॉलेज में अब नहीं होती है, पर उसी को शुरू करवाना चाहता है सैम कुट्टी, यानी कि जोसेफ के छोटे भाई। तो चीज़ों को मैं बता भी रहा हूँ और चीज़ों को मैं मतलब डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स भी डिटेल होना चाहिए, ताकि जब चीज़ों को आप डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को चीज़ को भी और डिटेल में आपको बताना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स को, ताकि समझने में और ज़्यादा उनको आसानी और काफ़ी सिंपल हो। तो शुरू करने का फैसला करता है। फेस्ट के कोऑर्डिनेटर के रूप में सैम कुट्टी प्रसिद्ध गायक और अभिनेता विंती श्रीनिवास को कॉलेज में प्रस्तुति देने के लिए राजी कर लेता है, जिससे कार्यक्रम को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह पैदा होता है। उत्साह फेस्ट के दौरान आयोजित एक इंस्टेंट कार्यक्रम के कारण छात्र में स्थानीय मंदिर की परिक्रमा का रास्ता रोक दिया। इससे हंगामा मच गया और सेवानिवृत्ति गुंडे तथा उभरते गायक श्री कुट्टन वेलियानी का छात्र ने अपमान कर दिया और उसकी पिटाई भी कर दी। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए श्री कुट्टन ने फेस्ट में अराजकता फैला दी। उसने एक रोबोट का सिर निकाल दिया और विंती श्रीनिवास तथा उसके साथ संगीतकार हसन रहमान का भी अपहरण कर लिया, मतलब मूवी में, ठीक है। तो अपहरण के बाद श्री कुट्टी ने विनीत और शान को अपने मंदिर में ले जाकर वहां एक विशेष संगीत कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई, ताकि वह सैम कुट्टी से बदला ले सके। शुरुआत में सैम कुट्टी छात्र से इस अपहरण की बात छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन श्री कुट्टी खुद छात्रों को मंदिर में होने वाले कॉन्सर्ट का नियंत्रण देकर सच सबके सामने ले आता है। आखिरकार सैम कुट्टी अपने दोस्त की मदद से श्री कुट्टन के ठिकाने का पता लगा लेता है। वह विनीत और शान को छुड़ाने में सफल हो जाते हैं और उन्हें समय पर कॉलेज के मंच तक पहुंचा देते हैं। और इस दौरान विनीत श्री कुट्टी की मां की याद में उसके द्वारा रचित गीत गाते हैं, और रचित मतलब बनाए हुए गीत। और अपने गीत सुनकर श्री कुट्टन का गुस्सा शांत हो जाता है और वह भावुक हो जाता है। इसी कार्यक्रम वर्ष बाद जोसेफ भी अपने कॉलेज लौटता है और वह कॉलेज मैगजीन की जांच की जाती है, जिसका प्रकाश मैरिन की मृत्यु के कारण अधूरा रह गया था। सैम कुट्टी की मेहनत और सफलता के कारण आरोहण पोस्ट शानदार ढंग से संपन्न होता है